हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महीने के एक और नए पॉडकास्ट में। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने अनुराग सर के चैनल पर आते हैं और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और आपके ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें मैं सर से क्वेश्चनिंग करता हूं और सर उनका आपको जवाब देते हैं। जितने भी पॉडकास्ट अब तक हमने किए हैं उन सभी पॉडकास्ट को आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है और बहुत अच्छे से उन पे सपोर्ट किया है। तो आज का कुछ टॉपिक होने वाला है इस पॉडकास्ट में कि स्पिरिचुअल अवेकिंग क्या है, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों ने कमेंट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं पर्सनली सर से, जो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट में सर को बुलाते हैं और सर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को और सर को लेके आते हैं इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आज के इस पॉडकास्ट में फिर से आपके ही चैनल पर दोबारा से आ गए हैं एक और नए पॉडकास्ट के लिए। तो जैसा कि ऑडियंस के भी क्वेश्चंस हैं स्पिरिचुअल अवेकिंग को लेकर के, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसने मुझे भी मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा की है कि एक्चुअल में क्या होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो उनके बारे में एकदम डिस्कस करेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ऑडियंस को बोल सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बस इंट्रोडक्शन तो वैसे हर पॉडकास्ट में होता ही है और वैसे भी वीडियोस मेरे आते रहते हैं। बस मैं ऑडियंस से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये चैनल या ये पॉडकास्ट वगैरह जो हो रहे हैं ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाता हूँ और कमाने की अभी हाल फिलहाल में कोई इच्छा भी नहीं है। और फ्यूचर के बारे में मैं कमेंट इसलिए नहीं करता हूँ, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, क्या पता कमाने लगूँ, क्या पता आवश्यकता पड़ जाए। तो फ़िलहाल मैं ऐसा कोई कंटेंट जनरेट नहीं करता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। वरना तो जैसे अभी पीछे हमने एक वीडियो दिया था आने वाले 4 सालों के बारे में, उसके हिट्स भी बहुत गए थे। इस तरह के टॉपिक्स अधिकतर लोग पसंद करते हैं जिसमें कुछ डर हो, भविष्य की बातें हों। मेरा वो कंटेंट बनाने का उद्देश्य नहीं होता। तो एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सवाल भेजेंगे तो हमें पॉडकास्ट के लिए कंटेंट मिलेगा। दूसरा, आप अपनी सेल्फ अवेकनिंग पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर काम करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से यही कहूँगा कि आने वाले 4 साल बहुत इम्पोर्टेंट होंगे ह्यूमैनिटी के लिए। ये आपको एक तरह से 180 डिग्री बदल देंगे, पूरी तरह से फेस चेंज हो जाएगा समाज का। होते होते तो 2030-32 तक का समय लगेगा, लेकिन मैक्सिमम ये 4 साल है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा ढलना शुरू हो जाएगा और आपको भी आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। तो चलता तो रहेगा ये 30-32 तक, लेकिन फिर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये मेनली 4 साल इम्पैक्ट करने वाले हैं। और अगर इनमें आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपने स्पिरिचुअल साइड पे, तो आपको ये समय काटने में बहुत आराम रहेगा। नहीं तो या तो आप बचेंगे ही नहीं, और बचेंगे तो बहुत कष्ट वाला समय होगा और शायद आप विक्षिप्त हो जाए या कुछ भी हो सकता है। मतलब इसे केवल वही निकाल पाएगा समय को जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, स्पिरिचुअलिटी पे और डिटैचमेंट पे, सरेंडर पे काम कर रहा है, जो हमारा मेन उद्देश्य है। तो यही मेरी है। और बाकी आप जितने ज़्यादा सवाल हमें देंगे, हमें आगे के टॉपिक्स चुनने में अभी भी हम इतने सवाल नहीं आते, बड़ी मुश्किल से हम पॉडकास्ट का कोई टॉपिक चुन पाते हैं। लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकिंग क्या होती है और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दो चीज़ें हैं। एक तो आपका ये स्थूल शरीर है,
अब इसकी अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही ये अंदर शरीर बनता है माँ के पेट में, फिर आप बाहर आ जाते हैं, ये अवेकन होता ही अंदर से ही अवेकन आता है, और आप बस तुरंत बच्चा आप देखें कि दूध पीने के लिए ललायित रहता, भूखा दूध पीता, और बाकी सारी क्रियाएं शरीर की काम करने लगती है। तो ये तो इस स्थूल शरीर की अवेकनिंग है। अब आपकी इस बॉडी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो स्पिरिचुअल साइड है आपकी, जो कि दिखाई नहीं देती है, जिसमें आपकी जो चेतना है अंदर, यदि है, यहाँ बहुत से करेक्टर एनपीसीज हैं, नॉन परफॉर्मिंग करेक्टर, जिन्हें मैं कहता हूँ चेतना विहीन व्यक्ति, जो शरीर तो हैं लेकिन उनकी चेतना नहीं है। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो किया है उस पर, तो वो आपने देखा ही होगा लोगों ने। तो उसमें मैंने बताया कि एनपीसीज क्या है, क्या। तो अगर एनपीसीज हैं तो फिर आपकी स्पिरिचुअल साइड का कोई मतलब ही नहीं होता है ही नहीं। लेकिन जिनमें चेतना है वो बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होता है जब इतने दिन की मेहनत के बाद मेरे पास लगभग 60-65 लोग हैं। अगर मैं सबको कैरी कर पाता तो आज ये 150-200 होते, लेकिन आते रहते हैं, और फिर वही जिनकी चेतनाओं के स्तर उतने नहीं बढ़े हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे उतना ध्यान दे पाएँ, तो वो वापस भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं। अब लोग बाग स्पिरिचुअलिटी को धार्मिकता से भी जोड़ देते हैं। धर्म अलग चीज़ है, क्योंकि मेरे सोचने के हिसाब से धर्म बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जिसे आप धर्म कहते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म जैसे ये कहते हैं, तो ये एक जीवन जीने का तरीका है। इन्हें मैं धर्म नहीं मानता हूँ। इनके हर धर्म के अपने सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ये करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, वैसे नहीं करना। तो ये सोसाइटीज़ ने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हैं। इनका आपकी स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। अब बात आई कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी है जो चेतना आपके अंदर बैठी हुई है, उसके, या कहना चाहिए उसके स्तर को गॉड लेवल पे लेके जाना। हालांकि गॉड का जो परसेप्शन है धर्मों के अनुसार, जो सो कॉल्ड धर्म मैंने अभी गिनाए हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो कोई गॉड ना कभी हुआ ना होगा। लेकिन कॉन्शियसनेस को यदि हम कहें, चेतना को यदि हम कहें कि ईश्वरीय चेतना का जो स्तर है वहां तक उसको लेके जाना है। यहाँ पे हमारी चेतनाएं आई इसलिए हैं कि हमने अपने प्लैनेट्स पे, जहाँ पे सामान्य चेतना का स्तर ईश्वरीय चेतना के बराबर है, जिसे हम 5D बोलते हैं या 6D बोलते हैं, 7D बोलते हैं, वहाँ पे हमसे जो गलतियाँ हुई उसकी वजह से सजा के रूप में हम यहाँ आए। और यहाँ आके हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमको दोबारा उस स्तर को प्राप्त करना है। उन प्लैनेट्स पे ड्यूअलिटी नहीं है, उन प्लैनेट्स पे मैट्रिक्स नहीं है, उन प्लैनेट्स पे आपको फंसाया नहीं जाता है। वहाँ बिल्कुल सिंपल हिसाब है, आप काम करिए, चेतना बढ़ती रहेगी, वहाँ सब चीज़ आपको क्लियर मिलेगी। लेकिन क्योंकि आपने वहाँ गलती कर दी है, तो सजा स्वरूप में आप इस अर्थ नामक प्लैनेट पे आए हैं, जो एक प्रिजन प्लैनेट है। अभी तक तो है, आगे इसकी उम्मीद है कि ये प्रिजन प्लैनेट नहीं रहेगा। तो तब इसकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब कि अगर यहाँ पे 1000 चेतनाएं हैं, चाहे यहाँ लाख व्यक्तित्व हों, लाख बॉडीज़ हों, लेकिन अगर उनमें जो 1000 चेतनाएं हैं, चेतना वाले जो शरीर हैं, तो मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेतना की बात कर रहा हूँ। 1000 चेतनाएं, हजारों की हजारों जब बिल्कुल गॉड लेवल पे आ जाएंगी, 5D के स्तर पे आ जाएंगी, उसे कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। या उन 1000 में से मान लीजिए 900, ऐसा मान लेते हैं कि उन 1000 में से 900 चेतनाएं 5D लेवल पे आ गई, तो हम कहेंगे जी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस प्लैनेट की अब 5D लेवल की है, गॉड लेवल की है। अभी यहाँ की चेतना का स्तर बहुत निम्न है। पहली बात तो अर्थ अपनी चेतना पैदा नहीं कर रही है, अभी हम सब चेतनाएं जितनी भी है बाहर से आई हैं यहाँ पे। ये मेरा परसेप्शन है, ये मैंने जाना है। आपको ये सच लगे ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे माने ये ज़रूरी नहीं है। तो आप स्वतंत्र हैं मेरी बात को मानने या ना मानने के लिए। यदि आपके हृदय पे ये बात फील हो रही है कि ये बंदा ठीक कह रहा है, तो मानिएगा। हार्ट पे रेजोनेट नहीं हो रहा, बिल्कुल मत मानिएगा। क्योंकि या तो मेरी
परसेप्शन गलत है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये सब कहानी परसेप्शन की है, पॉइंट ऑफ व्यू की है, कॉन्शियसनेस लेवल की है। मैंने इसको ऐसे जाना है, मे बी ये बिल्कुल गलत हो, आपके लिए कुछ और ट्रूथ हो सकता है, तो आप उसे मान लीजिए अगर आपके हार्ट पे रिजोनेट नहीं कर रहा। क्योंकि कल को आप मुझसे कहें जिसका सबूत दो, मेरे पास नहीं है, हो भी नहीं सकता। स्पिरिचुअल चीज़ों का क्या सबूत है? बता तो आपको ये भी दिया, कृष्ण भगवान हुए, राम भगवान हुए। अब मैं कहता हूँ वो नहीं हुए, ना सबूत आपके पास है देने के लिए कि वो हुए। मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ कि वो नहीं हुए, या कब वो बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, कैसे लिखे गए थे, ये सारे काव्यों का मेरे पास सबूत है। लेकिन कल को आप उसे भी डिनाई कर दें कि हम तो नहीं बांटते इसको लिखे हुए को, तो कौन कहेगा? क्योंकि अब उस काल में जाना तो इम्पॉसिबल है, भूतकाल में। इसी प्रकार आप भी नहीं साबित कर सकते कि रामकृष्ण हुए थे कि नहीं हुए थे। सवाल है मानने का। आपने यदि मान लिया कृष्ण भगवान है और वो हुए थे और आप उनकी सेवा में लगे हुए, तो लगिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपसे। आपको लगता है राम भगवान है, शिव भगवान है और उनके द्वारा उत्पत्ति हुई है इस संसार की, तो मानिए, मानने को कोई मना थोड़ी कर सकता है किसी को। तो ये मेरा परसेप्शन है। तो जब ये हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को गॉड लेवल, ऐसा नहीं है कि आज तक इस धरती पे आई हुई समस्त चेतनाओं में से कोई गॉड लेवल तक नहीं पहुंचा, बहुत से लोग पहुंचे हैं। और अब तक इस धरती का यही व्यवहार रहा कि जैसे ही आप गॉड लेवल पे पहुंचेंगे आपकी चेतना, आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और आप अपने प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ से आप आए थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पृथ्वी की अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उस लेवल तक कि वो उस गॉड लेवल चेतना को इसी बॉडी में यहीं पर समाहित रख सकती है। ये चेंज हो रहा है आगे आने। लेकिन ये भी एक परसेप्शन ही है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ, ये मुझे लगता है सच है, मेरे हार्ट पे रेजोनेट होता है। कल को ये हो सकता ना भी हो, लेकिन इतना ज़रूर सच है, अगर ये नहीं भी होगा तो भी आप अगर गॉड, क्योंकि ये खेल केवल आपकी गॉड लेवल चेतना तक पहुँचने का हो रहा है। जिस दिन आप वहाँ पहुँचेंगे, अगर ये अर्थ आपको कैरी नहीं कर पाएगी तो आप यहाँ से, आपका शरीर मर जाएगा, आप शरीर छोड़ देंगे और दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे। और यदि अर्थ कैपेबल हुई उस लेवल की चेतना को रखने के, तो आप इसी शरीर में यहीं रहेंगे। तो ये होती है स्पिरिचुअल साइड। स्पिरिचुअल साइड को बयान करना बड़ा मुश्किल है। क्या है स्पिरिचुअलिटी? कुछ भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अगर मैं बोलूं तो शून्यता, शून्यता को प्राप्त करना, शून्य हो जाना, जिसमें आपके अंदर विचारों के मंथन खत्म हो जाए, तेरा मेरा खत्म हो जाए, जिसमें डुअलिटी खत्म हो जाए, स्त्री पुरुष का भान ना हो, दिन रात का भान ना हो, समय का भान ना हो, एक छोटे से दुधमुए बच्चे की तरह आपकी चेतना हो जाए। आपको कुछ बुरा ना लगे, ना कुछ अच्छा लगे। वक्त पे आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं, आनंद में मुस्कुरा रहे हैं, रोना आ रहा है रो रहे हैं, सोना आ रहा है सो रहे हैं, भूख लग रही है खा रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल निश्चित अवस्था, शून्य बिल्कुल। और ये पक्की बात है, ये जान लेना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ी इस मामले में खतरनाक है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यदि आप आ गए तो आप सांसारिक नहीं रहने वाले। संसार के लिए आप खत्म हो जाएंगे उसके। और संसार केवल उन्हीं को कैटर करता है, उन्हीं को साथ रखता है जो उसके काम आते हैं। जो व्यक्ति संसार के काम नहीं आता, संसार लात मार के उसको निकाल देता है। खैर, ये टॉपिक बहुत सी चलता चला जाएगा, तो हम अपने सवाल पर रहते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पहले ये बताइए कि आपको कुछ समझ में आया इस बात पे? क्वेश्चन है मेरा। हाँ। अभी आपने बताया कि जैसे कि जब चेतना का स्तर बढ़ता है तो एक लेवल के बाद वो चेतना इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाती है जी। पर अगर इसी प्लैनेट पे किसी की चेतना का स्तर बढ़ रहा है तो क्या फिर वो व्यक्ति उस प्लैनेट के व्यक्ति से बातें भी कर सकता है? कुछ ऐसे कनेक्शन देखिए, अभी तक मैंने वही बताया ना आपको, ऐसे कुछ सबूत हैं कि जब ईसा की शताब्दी शुरू हुई या उससे कुछ पहले, ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि उस समय दूसरे प्लैनेट के लोगों से बातचीत होती थी। वो लोग आकर के बात भी करते थे
और मैंने ये पुराने अपने वीडियोस में बताया भी है नागाज के बारे में कि दे नागाज आल्सो वाज एलियन, वो एलियन थे और उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया। मैंने बताया भी था कि उन्होंने बहुत सारी चोल राजाओं की जो मंदिर बने हैं साउथ में, बड़े बड़े चोल राजाओं के काल के 11वीं 12वीं सदी के मंदिर हैं। उस समय महायान तरक्की कर रहा था और महायानीज को जो सारा ज्ञान दिया तंत्र का, तंत्र बेसिकली मंत्र तंत्र, और ये जो मैं साधना सिखाता हूँ सहज योग, ये भी महायानी तंत्रयान का ही एक पार्ट है, सहजयान। तो ये सारा जो है वो नागाज के द्वारा दिया गया महायान के थ्रू। महायान बौद्ध, क्योंकि बुद्ध की टीचिंग्स प्योर थी, बुद्ध ने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, तो उन्होंने बुद्ध को ही पकड़ के उनको भगवान बना के, ये मूर्ति की जो शुरुआत हुई महायान से हुई, जितनी मूर्तियां आप देख रहे हैं महायान में देख रहे हैं, और महायान की टीचिंग है, खैर वो बात अलग हो गई। तो चोल राजाओं ने जो मंदिर बनवाए उसमें कार्विंग्स हैं, जो आप साउथ में जाके देखिए, मैं कई बार उनको कोट कर चुका हूँ कि उसमें 9 के 9 महीने का भ्रूण कैसा होता है, ये मंदिरों की दीवारों पे उकेरा गया। बिल्कुल वही जो आज हमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, वो 11वीं 12वीं शताब्दी में जो कहीं कोई अल्ट्रासाउंड का नाम भी नहीं था। वहाँ पे साइकिल चलाता हुआ एक व्यक्ति, पूरा साइकिल बना हुआ है कार्विंग के अंदर, एस्ट्रोनॉट विद हेलमेट सूट, पूरा एस्ट्रोनॉट बना हुआ है। वहाँ पे टैबलेट पे काम करती हुई एक महिला बनी हुई है, मोबाइल पे बात करती हुई एक महिला बनी हुई है। इसका मतलब दे वर नोन टू दीज टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजी उनको पता थी और उन्होंने ये हिंट्स छोड़े थे कि जब ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम तब तक नहीं जानते थे, मैं कहूँ आपसे 1910 में या 1920 में हमने वो कार्विंग देखी होंगी तो शायद साइकिल को तो हम पहचान गए होंगे क्योंकि साइकिल तब तक आ गई थी, लेकिन हम शायद वो जो भ्रूण वगैरह का था, मुझे नहीं पता, तब तक अल्ट्रासाउंड शायद 1920 तक तो नहीं आया था, तो तब भ्रूण को नहीं पहचाने होंगे लेकिन साइकिल को पहचान गए होंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, या दिया भी हो, वो कार्विंग्स छोड़ी इसलिए गई थी कि हम ये करें, अरे यार ये इनको कैसे पता थी, तो हम उन महायानी बुक्स को दोबारा पढ़ें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ आज की डेट में जो महायान ने जो भी हमें दिया था वो इस समय के लिए दिया था, क्योंकि उस समय अगर हम युगा साइकिल्स के हिसाब से देखें, मैं तो युगा साइकिल मानता नहीं, मैं प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स मानता हूँ, लेकिन उसको ही युगा साइकिल बोलते हैं एक तरह से। तो उसके हिसाब से हम देखें तो महायानी टाइम में हम ऑलरेडी कलयुग में कम से कम 1000 साल अंदर आ चुके थे जब ये महायान पीक पे आना शुरू हुआ। हालांकि पहले ही शुरू हो गया था महायान का, लेकिन ये 5वीं शताब्दी में हम लगभग कलयुग में 1000 साल के आसपास अंदर हो चुके थे, इतना कलयुग बीत चुका था। तो उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा। जब उन्हें इतना पता था तो उन्हें प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स भी पता होगा, तो उन्होंने वो हिंट्स छोड़े थे, कार्विंग्स में हिंट्स छोड़े थे कि हम देखें कि भाई ये क्यों है यहाँ पर, ये कैसे बन गए 12वीं शताब्दी में, किसको पता था ये होता है। तो चलो अब ढूंढें कि 12वीं शताब्दी में इनको बनाने वाले कौन थे, किस राजा का राज चल रहा था, क्या धर्म था, क्या पढ़ाया जा रहा था, बुक्स में क्या था। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली, और शायद उसे रोका भी नहीं जा सकता था क्योंकि हम कॉन्शियसनेस लेवल के निचले स्तरों पर जाने ही वाले थे आगे। अगर नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी की किताबें धरोहर हमारे पास आज होती तो हम ज्ञान में बहुत आगे होते। हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था रामकृष्ण के नाम पे, राधा के नाम पे, या हनुमान के नाम पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा मैं केवल हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मुस्लिम धर्म में भी यही हो रहा है, क्रिश्चियन में भी यही हो रहा है, और सिख धर्म बड़ा अलग सा चीज़ है, वो किसी को गुमराह नहीं करता है, लेकिन वहाँ के लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि वो ग्रंथ साहब पढ़ते नहीं है, बाकी आडम्बरों में लगे हुए हैं। खैर ये विषय नहीं है। तो वो हिंट्स छोड़े गए थे हमारे लिए। अभी बहुत सी बातें शास्त्रों में लिख दी, जैसे गीता में शायद एक श्लोक के अर्थ में कहते हैं अणु को तोड़ने पर ऊर्जा निकलती है। उसी श्लोक पे परमाणु बम बन गया, हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? ना तो हम सीरियस थे, ना हमें वो पढ़ने आते थे, ना हमने कभी पढ़ने की कोशिश की, और पढ़ने के बाद भी हमने उस पर शोध नहीं किया।
उस अंग्रेज ने कर लिया, उसने कर दिया। आज ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, महायान वगैरह, बुद्ध वगैरह, जो भी है, ये सब कनिंघम की देन है। कनिंघम अगर अंग्रेज़ों के टाइम में आके खुदाई वुदाई नहीं करता होता तो हमें कभी नहीं पता लगता, क्योंकि हम तो बस ओढ़े हुए थे। खैर, सवाल क्या था आपका? कि हम एक चेतना, एक स्तर पर आने के बाद चेतना वाला व्यक्ति उस हाँ, दूसरे प्राणी के हाँ, व्यक्ति से बात कर सकता उस है। समय ऐसे कुछ है। पुरानी क्रिश्चियन पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे तो यूएफओ वगैरह बने हुए हैं, तो ऐसा अंदाजा है कि शायद होता होगा। आज भी जो कुछ हो रहा है आपके इस धरती पे, ये मान के चलिए ये उन एलियंस की देखरेख में हो रहा है, जिसे गैलेक्टिक फेडरेशन कहते हैं। और आने वाला समय भी उनके हिसाब से डिज़ाइन हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी असेंड कर रही है, एक नए युग में जा रहे हैं। तो उसको वो बड़े ध्यान से, पीछे बीच का कुछ हिस्सा उन लोगों ने छोड़ दिया था, कलयुग अपने चरम पे था, तो मतलब ध्यान उनका तब भी था, लेकिन सब चल रहा था। लेकिन अभी पूरा होल्ड, मैं मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपको अच्छा लगे मानो, नहीं अच्छा लगे मत मानो, किसी भी को ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो आपने कहा उनसे बात कर सकते हैं। मेरे जो जहन में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से शायद 2040 के बाद हम इस लेवल पर आएंगे कि अब वो हमारे सामने आएँ और हमसे बात कर सकें। फ़िलहाल उनसे बात करना संभव है, साइकिक मीडियम्स होते हैं कुछ, वो बात करते हैं। लेकिन साइकिक मीडियम ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो कुछ ऐसी चेतनाएं हैं जिनके वो चैनल्स खुले हुए हैं कि वो सीधा सीधा उनकी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, पता उन्हें कुछ नहीं है। अब जैसे मेरी भी एक चैनलिंग हुई तो उन्हीं बीइंग्स के साथ हुई, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं, तो मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि मेरी चैनलिंग उन्हीं के साथ हुई है। हालांकि हुई है, मैंने आपको वीडियो भी, उसका ऑडियो भी दिया है, लेकिन मैं खुद अंदर से कन्विंस नहीं हूँ। उसके बाद मेरी इंटरनली 2-3 बार चैनलिंग और हो चुकी, बहुत पर्सनल बातों को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल रहता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि अभी मैं उन पर उतना विश्वास नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि भाई देखो, हम ह्यूमंस हैं, और मुझे जो सिखाया गया है इस मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि जब तक आप किसी चीज़ को देख ना लो, स्वयं अनुभव ना कर लो, तब तक उस पर विश्वास ना करो। तो अब उन्होंने मुझे कुछ सर्टन पॉइंट्स दिए हैं कि कब कब ये क्या क्या होने वाला है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो पॉइंट्स पूरे हों, तब जाके मेरा थोड़ा सा विश्वास बढ़े। लेकिन फिर भी जब तक मैं उनसे मिल नहीं लूँगा, तब तक तो मैं पूरा विश्वास तो करने वाला हूँ नहीं। एंड दे आर आल्सो हैप्पी। मैंने उनसे बोला भी था कि क्या आपको इस बात का कोई कष्ट है कि मैं ऐसा कहता हूँ? उन्होंने कि नहीं, हमने यही सिखाया तुमको। अच्छी बात है कि तुम जानबूझ करके किसी चीज़ पे वैसे ही अंधविश्वास नहीं कर रहे हो, परख के विश्वास कर रहे हो। तो बात यही है कि पहले जिन लोगों ने पहले ये गॉड कॉन्शियसनेस अपनाई है, बातें तो उनकी नहीं हुई, लेकिन उनके शरीर छूट गए। जैसे ही गॉड कॉन्शियसनेस आने के बाद एक चीज़ आपको मैं बताऊं अंकित, होती है कि आप इच्छा मृत्यु पे चले जाते हो। आप अपने मन से जितना चाहो जी सकते हो। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो बहुत लंबे लंबे जिए हैं, और जब उनका मन भर गया है यहाँ से कि भाई अब क्योंकि वो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि लोग सीखें, इसको आगे बढ़े। क्योंकि गॉड कॉन्शियसनेस आने के बाद सबसे पहला व्यक्ति अपनी कोरोना में यही करेगा कि भाई तू भी सीख ले, तू भी सीख ले, तू भी सीख ले। उन्होंने कोशिश की, कुछ लोगों को जगाया भी, कुछ लोग बढ़े भी आगे। एक समय आया फिर उन्हें लगा कि यार अब 200 साल जी लिया, अभी क्या करें, चलो चलते हैं। जैसे बहुत लेटेस्ट आपको बताऊं, देवरा बाबा का नाम सुना होगा आपने, मथुरा में रहते थे। तो हमारे जो राष्ट्रपति थे, जयशंकर प्रसाद जी शायद, आई इफ़ आई एम राइट, वो कहते थे मैं अपने दादा के साथ इन्हें देखने आया था, मैं छोटा सा था, और वो बुढ़े हो गए थे 75 साल के, तब भी उन्हें देखने गए थे। वो कह रहे वो तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। वहाँ के जो गांव वाले हैं वो कहते थे कि इनकी उम्र का किसी को नहीं पता, हमारे दादा परदादा ने भी ऐसे ही देखे थे, उसी मचान पे, उतनी ऐसी अवस्था में, वस्त्र पहनते नहीं थे, अपनी कुटिया में मचान पे ऊपर रहते थे। जब लोग आते थे दर्शन के लिए तो मृगछाला आगे से पकड़ के, लपेटते नहीं थे उसे, पकड़ के बस बैठ जाते थे कि नंगा ना दिखूं, पर इतना ही करते थे। खाते पीते उन्हें किसी ने आसानी से देखा नहीं, और इसीलिए मलमूत्र विसर्जन भी नहीं होता था। कैसे जीते थे? ये सब योग बल है, इस शरीर के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं।
उससे पहले नंगा बाबा तोतापुरी महाराज जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, तो वो 200 साल के आसपास जिए। उससे पहले तेलंग स्वामी, उनकी आयु का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सो कॉल्ड कहते हैं कि बड़े चमत्कारी संत थे। तो जब आप गॉड लाइक कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं तो इस बॉडी की बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। एक तो आपको इच्छा मृत्यु मिल जाती है, आप जब चाहें जब मर सकते हैं, जब तक चाहें जब तक जी सकते हैं। आप फिजिकली एक साथ कई जगह पे हो सकते हैं। आप अपने मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। उसके बारे में भी एक बार हमने जिक्र भी किया था कि कोई पता नहीं कौन सी कंट्री के थे जिन्होंने सिर्फ एक पेपर को दिखा करके वो ट्रेन में टिकट गुरजीएफ वो तो आपकी सोच मतलब आपकी थिंकिंग की पावर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसी से वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है। ऐसी जैसे तेलंग स्वामी का एक वो है कि किसी उसमें जब ये आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको पकड़ के ले जाया गया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर मैं अपने आप वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम मुझे कैद नहीं कर पाओगे। बोले नहीं, आपको चलना पड़ेगा। वो उन्हें बंद करता और वो थोड़ी देर बाद छत पे घूमते मिलते, ताला लगा हुआ है ऐसी। तो वो बोलता कि वो महाराज आएगा, भाई देख अंदर पेशाब होगी, बहुत बदबू आ रही, मेरे बस के अंदर बैठना नहीं। वो फिर उन्हें अंदर करता, वो फिर बाहर मिलते। 3 बार ये प्रकरण हुआ। उसने आखिर चरणों में कहा, बाबा जी क्या? बोले मैं कल अपने आप अदालत पहुंच जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। तो वो वहाँ से चले गए। फिर वो अदालत पहुंचे, अदालत में कुछ बातचीत हुई। ऐसा मैंने पढ़ा है। तब मुझे लगता था कि ये शायद संभव नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है ये संभव है। क्योंकि आप अपने शरीर, आपको कोई कैद नहीं कर सकता। आप लाइट बॉडी में चले जाते हो, आपकी बॉडी क्रिस्टलाइन हो जाती है कार्बन से, देखने में बॉडी लगेगी। जैसे कि लाहड़ी महाशय का कहा, एक उनका शिष्य था फोटोग्राफर, बड़ा अच्छा फोटोग्राफर था, तो उसने उनका चित्र लेने की कोशिश करी, वो चित्र आया ही नहीं। सामने बैठा, फोटो खींचा, चित्र ब्लैंक, कुछ नहीं है। उनके पीछे का आ रहा है जहाँ वो बैठे, उनका चित्र नहीं आ रहा। तो उसने बोला, गुरुजी मैं आपका चित्र लूँगा। उन्होंने कहा मेरी बिना इजाज़त के ले लोगे तो ले लो। उसने 8-10 कैमरे लगाए, 8-10 कैमरों में फोकस वही है, सब में एक साथ फ्लैश करी, अलग अलग भी फ्लैश करी, एक में भी चित्र नहीं आया। तब उसने वो चरणों वगैरह, प्रभु एक चित्र तो दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल लाना एक कैमरा लेके, तुम्हारा चित्र आ जाएगा। तब वो चित्र आया, और लाहड़ी माशा का एक ही चित्र है वो, और उसके अलावा उनका कोई चित्र नहीं। ऐसे ही तोतापुरी जी ने बहुत से चमत्कार किए। तेलंग स्वामी का जो मैं बता रहा था, उनकी कुछ अदालत में बात हुई तो उन्होंने कुछ जज पता नहीं क्या बोला था, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कोई एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसे वकील से कुछ बात है, वकील साहब आप नहीं खा सकते, मेरे भक्त खा लेंगे। बोले ऐसी क्या चीज़ है? तो नंगे रहते थे, बिल्कुल नंगे, कुछ नहीं पहनते थे। उन्होंने पीछे अपने हिप्स में हाथ लगाया, लेटरिन निकाली अपनी, बोलो खा लो। अब वो चीज़ है, ये कोई खाने की चीज़ होगा? बोले तो मेरे भक्त खा लेंगे, आओ भैया लो खाओ। इतने वो भक्तों तक पहुंचे, हाथ ही हाथ में वो पेड़े बन गए। ऐसा कथानक है। लेकिन तब मैं सोचता था कि ये सब झूठी बातें हो सकती है, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि गॉड लाइक कॉन्शियसनेस लेवल जब आप हासिल कर लो, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होती है। इस बॉडी, ये भी 12th डायमेंशन तक की बॉडी है, आप 12th भी तक जा सकते हैं इस बॉडी से। लेकिन क्योंकि आपका ब्रेन केवल 2% 3% में काम करता है, इतनी ही आपकी बॉडी काम करती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस बिल्डअप होती है, आप अलग डायमेंशंस में जाने लगते हो। फ्रीक्वेंसी जैसे आपकी डायमेंशन की स्पिरिचुअली बढ़ती है, इस बॉडी की भी साथ साथ बढ़ती है। हालांकि बड़ा कष्टकारी होता है। अब मैं ये बेल्ट लगाए बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरी लोअर बैक में पेन है, और वो पेन ख़त्म नहीं होता है जब जब मेरी कुंडलिनी तेज रहती है। नीचे से वाइब्रेशन चल रही हैं ऊपर। अब ऊपर समझो कि ऊपर बॉटल नेक है, नीचे से पूरा फोर्स आ रहा है, और यहाँ नीचे मेरुरज्जु में नीचे भी बॉटल नेक है, ये यहाँ फोर्स मार रही है। अब ये इतना खुल नहीं रहा, तो यहाँ पेन हो रहा है इस जगह। अगर ये पूरा ऐसे खुल जाए, झक से ऊपर जाएगी, मेरा पेन ख़त्म हो जाएगा। अब जब जब ये तेज़ होती है, पेन तेज़ होता है। वैसे कोई शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3 दिन में पीछे, अभी मैंने 2 दिन छुट्टी ली थी, 3 दिन लगातार छुट्टी थी। कल शाम 7 बजे मैं ठीक हुआ हूँ, वरना मेरी हालत ऐसी थी कि बस मैं वाइफ से ये कह रहा था, मैंने कि यार कोई जहर ला के दे दे तो मर जाएं तो शायद आराम मिले। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कभी कभी, ये बात आती है जब आपका सहस्त्रार खुलने लगता है। लोग कहते हैं स्पिरिचुअली सहस्त्रार बहुत बड़ी चीज़ है। सहस्त्रार इज़ नथिंग। जब आपके ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, मोर एक्टिवेट होने लगता है, साथ साथ ये शरीर एक्टिवेट होता है। परसों क्या हुआ, जैसे ये हमारी जिल्द है, खाल है, इसके नीचे मांस है, इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि पूरा करंट का फ्लो चल रहा है पूरी बॉडी में। और भाई बॉडी पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और बहुत बेचैनी हो रही है। और वाइफ से कह रहा हूँ बस हल्का हल्का ऐसे हाथ इस पे फेर दो तो मुझे आराम मिले। और जहाँ जहाँ वो हाथ लगा रही है ऐसा लग रहा है करंट का फ्लो बाधित हो रहा है, कुछ लग रहा है कि फ्लो टूट रहा है बीच में से, पता चल रहा है कि करंट चल रहा है इसमें, बहुत भयंकर करंट चल रहा है। तो ऐसे ऐसे ये बॉडी एक्टिवेट होती है। और जब ये बॉडी अपनी उस लेवल तक क्रिस्टलीन हो जाएगी, अब जैसे मेरा फूड बहुत कम हो गया, अभी मैंने आपके सामने खाना खाया, बहुत दिन बाद मैं 2 रोटी के साथ थोड़े चावल खा पाया, नहीं तो अक्सर 1 रोटी थोड़े से चावल। और जब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो 2 रोटी भी नहीं खाई जाती हैं। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो मुझसे ज़्यादा खाना खाता है, इतनी खुराक मेरी रह गई है। लेकिन फिर भी बॉडी देखो कहीं से ना कमजोरी है, सब फूला हुआ है। लोग कमेंट भी करते हैं आपकी बॉडी है। एक ने तो बल्कि कमेंट किया, आप इतने मोटे हैं, आप योग सिखाई कैसे सकते हैं। मैंने कहा अब तेरे लिए मैं फाकड़ी सा हो जाऊँ। मैंने उनको ये कहा, मैंने कि इसका मतलब आप तेलंग स्वामी और जो है तोतापुरी जी को आपने नहीं देखा, आप उन्हें देख लो, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज थोड़ी सिखा रहा हूँ। दिस इज अबाउट योग, यानी कंजेशन, अनकॉन्शियस माइंड का कॉस्मिक अनकॉन्शियस से मैं योग सिखा रहा हूँ। उसमें आपको कोई लड़ना नहीं है, आपको कम खा के और भाग दौड़ नहीं करनी है भाई। इसमें आप कितने भी मोटे हो सकते हो, कितने भी पतले हो सकते हो, कोई भरोसा नहीं है इसका, बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें तो दिमाग में लग के बैठे हुए हैं, कहाँ स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। तो और ऐसी बहुत सारे तिब्बती क्या बोलते हैं उनको, जो भिक्षुक होते, बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरह की कि कुछ एक तिब्बत के गुरु हुए, उनकी जब डेथ हो गई तो वो केवल 1 फुट के हो गए। डेथ होने के बाद श्रिंक हो गई बॉडी श्रिंक। हाँ, और एक तो गायब भी हो गए। अच्छा, वो क्रिस्टलिन बॉडी थी, वो बॉडी खत्म, जिसे कहते हैं ना, जैसे वो प्रचलित है कि कबीर के बाद में जब देखा था तो वहाँ फूल मिले थे, वहाँ ना हड्डी थी ना राख थी। तो जो 5D लेवल को क्रॉस, मतलब उस लेवल में पहुंच गया, तो क्योंकि ये बॉडी के साथ साथ चलेगा। मीन्स अगर किसी वजह से चेतना का स्तर बढ़ रहा है तो बॉडी का भी स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ नहीं, आप लोअर बॉडी स्तर के साथ चेतना बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, चेतना बढ़ेगी तो साइमल्टेनियसली बॉडी को भी ग्रो करना पड़ेगा उसके, क्योंकि और देखो जिसे हम चेतना का बढ़ना कहते हैं ना, इसके साथ साथ आपका डीएनए भी डिकोड हो रहा है। और जैसे जैसे डिकोड, वो कोड्स आते रहते हैं आपके माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी उतनी उतनी एक्टिवेट होती चली जाएगी। और इसीलिए मैंने एक अभी वीडियो भी दिया था कि ये बहुत पेनफुल प्रक्रिया है, ये इतना इजी नहीं है, लेकिन इसे पागल लोग कर सकते हैं, जो पागल हो जाए कि भाई मेरे को तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, क्योंकि मेरा यही गोल है। अब मैं इस अर्थ पे नहीं आना चाहता हूँ। ये भजन कीर्तन करने से नहीं होगी, ये किसी मूर्ति के सामने दिया घुमाने से नहीं होगी। वो सब एक, आप कह सकते हैं कि एक भाव, एक श्रद्धा पैदा करने के लिए वो बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, जो मैं समझता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो ये 10 साल 15 साल ज़्यादा चलनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 25-30 तक आपको उसे छोड़ देना चाहिए। 25-30 के होने के बाद, 30 के बाद आपको, हालांकि मैं खुद 38 के बाद आया हूँ इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हालांकि टाइम वही है 38-40 का, वो अधेड़ उम्र होती है, उस समय आप बहुत कुछ देख चुके होते हो। और ये पेनफुल इसलिए भी है कि, चलिए इसको बाद में कवर करेंगे, आपके किसी सवाल पे आएंगे उसमें कवर करेंगे। लेकिन हाँ, शरीर पे थोड़ा कष्ट होता है, और जब आप सहस्रार पे होते हो तब हद से ज़्यादा होता है, लेकिन आपको उतनी समझ आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है, तो आप उसे हंसते खेलते कर लेते हैं। कभी कभी इरिटेशन हो ही जाती है,
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि जो हमारा स्पिरिचुअल अर्निंग होती है वो स्टार्ट कैसे शुरू होती है। हाँ चलो, ये मैं यही बताने वाला था, तो मैं रुक गया, मुझे लगा कि शायद आपके पास कोई ऐसा हाँ क्वेश्चन है। तो देखिए, ये स्टार्टिंग में भी बहुत पेनफुल होती है। अब वो बॉडी पे पेनफुल नहीं होती है, वो इमोशनली बहुत पेनफुल होती है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने की शुरुआत होगी, तो आपको जगह जगह से दुत्कार मिलेगी। आपके जो प्रियजन हैं, जिनके लिए आपने जीवन भर काम किया, जिनको प्रेम किया है, वो आपको तरह तरह के लांछन लगाएंगे। वो आपको बिल्कुल झूठा साबित करेंगे, नाकारा, बेईमान साबित करेंगे। और पता चलेगा आपके जितने भी आसपास के लोग हैं आपसे कनेक्टेड, वो सारे उनकी बातों में आके आपको नाकारा, झूठा, बेकार, गद्दार इस तरह की साबित करेंगे। प्लस डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाएगा। आप मतलब एक तरह से समझिए कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाओगे। ज़मीन क्या पाताल में जाने शुरू हो जाओगे, कर्जे वर्जे हो जाएंगे। आपको दुनिया की सच्चाई दिखाई जाती है उस समय कि कोई आपका नहीं है। आपकी पत्नी भी आपसे उल्टा बोलेगी, बच्चे अगर बड़े हो गए होंगे वो भी आपको धुतकारेंगे, आपके माँ बाप, भाई बहन, बुआ, चाचा, ताई, सास, ससुर सब आपको स्कॉल्ड करेंगे, ये बेकार आदमी है, इसने कुछ नहीं किया। वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो पहले आ गए हैं, जैसे कुछ मेरे साथ सीख रहे हैं, जो भी उस लेवल को नहीं कूदे हैं, तो उनके लिए लोगों को छोड़ना बड़ा कठिन हो रहा है। वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों से। और जो लोग, जैसे मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल जब चला, मैंने अच्छा 5-6 साल से ऊपर ये सब सहन किया। और थोड़े दिन तो सहन किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कह रहे होंगे। फिर असहनीय हो गया। फिर बहुत गलत समय पे घर वालों ने साथ छोड़ दिया, जिस समय मुझे उनकी ज़रूरत थी। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं खड़ा रहा, लेकिन जब मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब खाने की बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चे साथ में थे, बच्चों को देख के रोना रात में, भाई क्या करूं, कैसे करूं, हे ईश्वर संभाल, नहीं तो इससे तो शादी ना कराता, मैं अकेला तो कैसे भी रहता। मतलब उस फेज में इतना डीप नीचे जाता है। खैर मदद भी आती है, मैं बेकार कहूँ। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में रखा जाएगा। कुछ अंदर से ऐसा रहा कि मैं सरेंडर मेरा तब भी ईश्वर के प्रति रहा। तब तो मैं भगवानों में मानता था, तो बिहारी जी जैसा कराओ, लेकिन इसका कुछ तो इलाज करो, कुछ तो पैसे वैसे दिलाओ, कुछ तो बच्चे अच्छे तो पले। तो फिर मेरी नौकरी लग गई थी, विद इन 1.5 मंथ में ही लग गई थी। तो मैंने घर वालों को बताया नहीं था, उनको मैं टेस्ट ले रहा था। अब मैं टेस्टिंग फेज में आ गया, मैं इनका टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट में फिर फेल कर गए। फिर बहुत दिन तक उहापोह, मुझे पता कुछ नहीं था, बहुत दिन तक उहापोह मची रही, यार ये सारे लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, कहीं मैं गलती तो नहीं हूँ। वो अंदर आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, नहीं हो रहा। छोड़ दिया, क्योंकि सर्कमस्टांसिस ही ऐसे बने हुए हैं कि पास तो उनके जा ही नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि इनसे बना रहे, थोड़ा सा रिश्तेदारी बनी रहे, दुआ सलाम बनी रहे, तो कुछ थोड़ा इग्नोरेंस करके। फिर एक मुझे उस समय राकेश शर्मा जी का एक वीडियो मिला था, क्योंकि मुझे मेरा गुरु ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड ने ही, या मेरे जो गाइड्स हैं उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत की। उन्होंने पता नहीं कहाँ से बेचारे वीडियो सेलेक्ट करते थे यूट्यूब पे। और उस समय वो लॉकडाउन लग गया, तो काम कुछ था नहीं, यही देखना था टाइम पास के लिए। वो कौन से वीडियो लाए और मुझे देखें, उसमें मेरे जवाब हों। तो एक राकेश शर्मा जी का वीडियो आया, उसमें वो कृष्ण का फ़ोटो लगा के कहते हैं तूने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया तुझे यहाँ तक लाने के लिए। वो क्लिक किया, अरे दैट मीन्स ये होना ही था और मुझे इस बात पे लाना था, इसके लिए हुआ था, आई एम नॉट रॉन्ग। और उसमें कहा था, एक उनका आज भी मुझे याद है, उसका नाम था कट द कॉर्ड। और उनका छोड़ दो इन लोगों को, ये गिवर, ये टेकर्स है, तुम गिवर्स हो, ये तुम्हारी एनर्जी चूसेंगे, बस अब काट दो। मैं बिल्कुल परिधि पे ही खड़ा हुआ था। मैंने वो सारी कॉर्ड कट करी, सबको फ़ोन कर करके माफ़िया मांगी, बोला भैया अब आपका मेरा कुछ नहीं, अब आप अपने घर में अपने घर। तो ये बहुत पेनफुल थे 5-6 साल, वो वैसे इमोशनली बहुत पेनफुल थे।
फाइनेंशियली बहुत पेनफुल थे। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है जब आपको बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, जब आप ये सोचने में मजबूर हो जाएं हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन है ये लोग जिनको आपके बारे में कुछ नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, आपकी एनर्जी से मतलब है, जो आप उनके लिए काम करते हैं करते रहेंगे तो वो आपकी भलाई करते रहेंगे। आप मर जाओ कट जाओ, जहां आपने अपने बारे में सोचा भाई जब तक मैं अपने परिवार में अपने भाई के बच्चों के लिए परिवार के लिए कर रहा हूँ ठीक है, जहां मैंने मेरी वाइफ मेरे बच्चे मेरे लिए सोचना शुरू थोड़ा सा भी किया तो उनको दिक्कत होगी। तो ये सच्चाइयाँ पता चलती हैं जो कि बहुत तकलीफ देह होती हैं उस समय। ये सुनना बड़ा आसान है लेकिन जिसके साथ बीतती है, जो व्यक्ति परिवार को बांध के चला हो, परिवार के साथ रहा हो, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हों पढ़ाई अपनी परिवार के लिए, और वही परिवार उसके साथ उसके जब उसके काम आना था एंड दे वर कैपेबल कि वो सपोर्ट कर सकते थे और वो ना कर रहा हो, वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि आप उस समय स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं जान रहे होते और आपके साथ ये सब हो रहा होता है। वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है। तब आप कहते हैं यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने इतने लाइफ के साल इनको दे दिए, क्या मैं गधा था, मैंने क्यों किया ये सब। उसके बाद आप थोड़ा सा ईश्वर की तरफ जुड़ते हैं, जैसे कि, और जब कुछ नहीं होता आपके पास तभी आप ईश्वर की तरफ होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक रील देखी थी, उसमें बताया कि अनिल अंबानी आजकल थोड़े स्पिरिचुअल हो गए क्योंकि पैसे वैसे तो कुछ बचे नहीं बेचारे के पास, जहाँ देखो वहाँ परेशानियाँ हैं। ऊपर से उसका भाई मुकेश, वो उसको बढ़ने ही नहीं दे रहा, उसको यहाँ तक लाने में मुकेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है, उसने बड़ी पीछे से मारी है उसकी बंदगी। खैर वो घर घर की कहानी है, उसमें हम कुछ सीखे में नहीं बनते। लेकिन उसके बाद आपको, जैसे मेरा तो ये हुआ था कि मैं बहुत परेशानी में चल रहा था, तो मेरी जो कुंडलनी उठी वो तांत्रिक क्रिया से उठी। मैं पैसे से परेशान था तो एक जीवन मार्ग करके चैनल है, उस चैनल को देख रहा था तो उसने एक साधना बताई, महालक्ष्मी साधना। उसने कहा ये 10 दिन की साधना है छोटी सी, आप कर लीजिए। और दिवाली से पहले का समय चल रहा था, ये श्राद्ध रात के आसपास का ही 2020 सितंबर की बात है। तो मैंने उसको वैसे ही मैसेज कर दिया, उसने कहा ये फ्री है। वो उस समय फिर पैसे ही लेने लगा था साधना कराने के, पैसे तो अपने पास घंटा थे ही नहीं रोटी चल रही थी पता नहीं कैसे। तो मैंने उसको पूछा ये हम फ्री कर सकते हैं, बोले हाँ आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ऐसे ही कर लो। मैं ठीक है। अब हमारे दिमाग में उस समय क्या था, महालक्ष्मी और मनी लक्ष्मी मतलब मनी, हमें नहीं पता था लक्ष्मी क्या चीज़ होती है, हमें पता था मनी। भाई इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल आला के हिसाब से मैंने कहा भाई वो साधना करेंगे। साधना देखिए कोई भी तांत्रिक साधना आसान नहीं होती, देखने में लगती है। तो मैंने वो 10 दिन किए, मतलब शुरू के 4-5 दिन तो आराम से निकल गए। अब जैसे जैसे हमें लगे कि साधना बढ़ेगी तो चीज़ें आसान होती जाएंगी, लेकिन जैसे वो बढ़ रही थी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, मतलब हम नहीं कर पा रहे थे उसको। ये जब फर्स्ट लॉकडाउन ओवर हो गया था शायद, या ओवर हो गया था आई थिंक अक्टूबर तक, तो सितंबर तक तो मतलब काफ़ी ढील हो चुकी थी, तब ये चल रहा था। और जो 10वें दिन वो साधना हुई उसके बाद मेरे शरीर में पूरी अग्नि जल रही थी अंदर। मैंने पहला ऐसे कभी महसूस नहीं किया था। मैं अपनी वाइफ को बोला वसुधा पूरे शरीर में आग लगी हुई है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो बहुत हमने प्रयास किए, उसने मेरी मालिश की, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा वसुधा आई थिंक कि हमें सेक्स करना चाहिए, शायद कुछ एनर्जी डाउन हो जाए। तो मैंने उसी अवस्था में सेक्स किया। उसके बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैं सो गया था। और नेक्स्ट डे ही मुझे किसी ने, उसी बीच में किसी ने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे कुंडलनी चलती है और इससे तुम्हें तुम्हारे इष्ट के दर्शन हो जाएंगे। उस समय मैं केवल इसी चीज़ को ढूंढ रहा था कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, अब केवल उद्देश्य रह गया कि मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं साक्षात। इसी के लिए मैं जीवन में आया हूँ, क्योंकि मैं भी सगुण भक्ति है वो भक्ति रस धारा में चला हुआ था, निर्गुण का कुछ नहीं पता था। तो बस यही उद्देश्य। उसने कहा कि बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, ये कर लो। मुझे लग रहा था कि सब लाइफ तो अब खत्म हो चुकी है, अभी केवल एक ही उद्देश्य है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं कि हमें बांके बिहारी के दर्शन करने, मतलब किसी भी इष्ट के
उस समय मैं बाके बिहारी को ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने कहा बाके बिहारी के चरणों के दर्शन भी हो जाए तो चलेगा, पर इतने तो करने हैं। उसने कहा ऐसे हो जाएंगे, ये कुंडलनी चलती है ऐसे ऐसे करके। मैं कहा ठीक है। उसने कहा भांग खा लेना और लेट जाना। कभी भांग खाई है? मैंने कहा हाँ भांग तो बहुत खाई है। और तो एक गोली लगा लेना और सीधे लेट जाना, कमर सीधी रहनी चाहिए। कान में उसने कहा तानपुरा का ऐप डाउनलोड कर लो, तानपुरा लगा लो, तो बीच में रीढ़ की हड्डी में कुछ सेंसेशन होगी। वो पहली बार थी जब मैं ऐसे ही लेटा और मैं तो लेटते ही सेंसेशन रीढ़ की हड्डी में उठ गई। हाँ, मैंने कहा ये तो काम करती है। फिर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरा अगले दिन मन किया कि मैं बैठ के साधना करूँगा, बैठ के मैं ध्यान लगाऊंगा। बस मेरी बॉडी ऐसे 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 हिलने लगी, मैं देखता रहा उसको, वो साधना हुई। फिर मैंने कहा शाम को भी बैठूंगा। फिर उस दिन के बाद से मैंने एक दिन की भी साधना मेरी सुबह शाम मिस नहीं हुई। और फिर बहुत कुछ हुआ उसके बाद। अब ऐसे तो बताऊँ तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा। तो दिस इज हाउ माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। मेरी ऐसे शुरू हुई और लगभग ये इसी तरह से होती है। लेकिन जो फिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत तोड़ा जाता है। इट इज़ अ पेनफुल, स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होता है मेंटली। उस समय शारीरिक पेनफुल नहीं होता। जब ये स्टार्ट होके जब आप इसको साथ साथ साधते जाते हैं शरीर को, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें स्पिरिचुअल, एक तो साधना और एक ध्यान। ध्यान इज ऑलरेडी ओनली प्योर स्पिरिचुअल थिंग। साधना यानी अपनी जो नई वाइब्रेशंस जो आ रही हैं, जो आप ग्रो कर रहे हो, जो आपका डीएनए ग्रो कर रहा है शरीर, उसके साथ इस शरीर को साधना, उन वाइब्रेशंस को साथ इस शरीर को साधना ही साधना है। उसी के लिए सुबह और शाम हम बैठते हैं एक एक घंटे, आधा आधा घंटे। बहुत से लोग समझते हैं कि यही है बस, दिस इज अ पार्ट। इसके बाद असली खेल आता है ध्यान, जिसे बुद्ध ने विपस्सना बोला है, हम उसे ध्यान कहते हैं। विपस्सना भी वही है, अपनी तरफ देखना, चित्त को अपनी तरफ मोड़ना और ध्यान करना, ये तीनों चीज एक ही है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी कुंडलनी की बात भी है जी, तो मुझे ये जानना है कि कुंडलनी एक्चुअल में कितने टाइम में उठने स्टार्ट हो जाती है? ये ऐसे उठती है, इसको टाइम नहीं लगता। अच्छा, दिस इज समथिंग कि आपकी डीएनए में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है कि कुंडलनी कैसे चलेगी। अब उस पे एक लॉक लगा हुआ है, आपको राइट की से एक बार बस उसे अनलॉक करना है। जैसी वो अनलॉक होगी कटाक से चल जाती है। फिर वो बंद नहीं होती है? नहीं, डिपेंड करता है, आप चलाएंगे तो चलेगी। अच्छा अगर बहुत से लोग हैं मेरे साथ आके भाग गए, अच्छा, अब क्या गारंटी उनकी चल रही, और चल रही होती तो वो भागते ही क्यों। हाँ। जैसे किसी ने इसके- साधना स्टार्ट करी, ये सीधा आपकी शुद्ध इच्छा पे डिपेंड कर। जिस दिन आप बिल्कुल अपने मन से एकाग्र होके सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे सहस्त्रार में पहुंचना है, या मुझे अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, या मुझे खुद से, मतलब कोई भी इस तरह मतलब की ये सोचने से ही होगा? केवल बस प्योर फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आ गई, मुझे सहस्त्रार पहुंचना है, मुझे देखना है क्या है, माँ प्लीज आप उठिए, बस वही वो की है, वो कड़ाक से खोलेगी और तड़ाक से चलती है। भाई इतनी देर लगती है इसमें। ये सब बेकार की बातें हैं कि क्रिया योग में कठिन है। क्रिया योग में क्या है कि वो लोग कहते हैं कि हम कुंडलनी को उठाएंगे, मैंने वो इस देखा की था। पे काम नहीं करते, हाँ, वो की बनाने में लग जाते हैं। की ऑलरेडी आपके पास है। जो वो नहीं है, जो आप बंधन बताते हो कि ये बंधन होते हैं और ऐसे ऐसे, तो एक राजीव राम करके कोई योग गुरु हैं, तो मैंने उनकी बुक ही पढ़ी थी, तो उनकी बुक में ये सारे योग योगिक क्रियाओं के द्वारा बता रखे हैं कि वो क्रिया योग का बंधन तरीका कहाँ पे है। कैसे हाँ, वो होगा, क्रिया कैसे योग का तरीका है। उसमें क्या होता है कि हम पहले अपने शरीर को साधते हैं और जबरदस्ती कुंडलनी को ऊपर खींचते हैं। पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे, फिर कुंडलनी को वहां खींचेंगे। दिस इज कॉल्ड हठ योग। ये पतंजलि योग सूत्रों में से है। पतंजलि के उसमें योगासन करने पड़ते हैं शुरू में बहुत सारे, उसमें समय बहुत लगता है, पूरे जीवन निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं कर पाते लोग। और हमारे पास इतना आसान तरीका है कि इसमें जो योग की आवश्यकता आपको है, जिस समय जितना वो आसन करने के लिए, ये खुद कराती है। जैसे कि जब मेरी कुंडलनी चल रही थी तो 2 बार मेरे को मूल बंद लगे, 2-3 बार उद्यान बंद लगे, भस्त्रिका हुई मेरी कई बार।
लेकिन जैसे जैसे उनका वो इतनी हुई जितनी मेरे शरीर को जरूरत थी, क्योंकि कुंडलनी को आपके शरीर को पता है कि कहाँ कितनी जरूरत है। ये सब चीजें खुद से होती हैं फिर? खुद से आप ऑटोमेटिक करोगे, पता नहीं होगा आपको नहीं पता होगा कुछ। आपको तो पता है, आपका जो गुरु होगा आप उससे पूछोगे आज मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ, आप बोलोगे मेरा एनस जो है वो अंदर को खींचने लगा और मेरा शरीर ऐसे गर्दन लॉक हो गई और मैंने सांस रोक लिया अचानक अपने आप और फिर वो छूटा, तो वो कहेगा ये मूलबंध लग गया तुम्हारा। अच्छा। तो हमारे यहाँ सबके साधकों के लगते हैं, जो सीरियसली कर रहे हैं उनके लगते हैं जब जितनी जरूरत होती है। वो खुद से ठीक हो जाते हैं? वो लगेगा जितनी देर, अगर आपको 3 दिन मूलबंध लगना 3 दिन लगातार लगेगा। अच्छा। उसके बाद लगेगा कि अब मूलबंध वाली समस्या खत्म होगी, ये नाड़ी खुल गई, बात खत्म हो गई, अच्छा। फिर नहीं लगेगा। भस्त्रिका हुई हमारी, मेरे ख्याल में 3-4 बार हुई भस्त्रिका, और हमने सोचा नहीं था हम भस्त्रिका कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं थी भस्त्रिका, हमें बाद में पता चली ये भस्त्रिका थी। अच्छा। मतलब ये बॉडी खुद से ही करने लगती है फिर? खुद वो सारी जो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे डीएनए के पास है। तो फिर एक बार की लगाने की बात है, मैंने कहा ना, लोग वो की बनाते हैं, क्रिया योग वाले कह रहे हैं पहले की बनाएंगे, वो बनती नहीं कभी उनसे। अब हम कह रहे हैं कि आपके पास है, केवल आपको एक शुद्ध इच्छा की जरूरत है, तुरंत चालू होती है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, आप कभी हमारी मीट में आओ, पूछो उनसे, कहना भाई तो चालू हो गई ऐसी। अच्छा। मैं बहुत खींच के कहता हूँ कि 1 महीना 1 हफ्ता भी नहीं लगता। जो शुद्ध इच्छा से अगर पहले दिन ही बढ़ जाए, पहले दिन ही होता काम, उसी दिन होता है पहली साधना। तो फिर अगर देखा जाए तो किसी वजह से किसी बंदे ने एक कुंडलनी को जागृत कर लिया, फिर तो साधना में मजा आता होगा भाई, इसमें मजा नहीं आता, मतलब जैसे अभी हाँ, लेकिन देखो मुझे मजा आता है। अब जिसको, जो आपने मजे वाली बात की, जिसको इसमें मजा आने लगा वो रुकता फिर कहीं नहीं। मतलब वही है कि एक फीलिंग बताते हैं कि मेरा अब ये फीड है, मुझे खाना ना मिले चलेगा, साधना नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुक रही है। तो वो वाला लेवल आना चाहिए। अगर वो किसी का आ गया फिर नहीं रुकता हो कहीं। मतलब एक तरीके की हैप्पीनेस है ये। और इसका जब आनंद आप देखोगे, आपने आज तक ऐसे आनंद लिए ही नहीं होंगे। आप ये सोचोगे भाई मैं कहाँ, जो अत्यधिक आनंद कभी आपको मिला होगा वो भी फीका है, उसके अंदर कुछ नहीं। इसकी फीलिंग है उठती नहीं है, जब ये आनंद में लेके जाएगी आप। अच्छे आनंद में लेके जाएगी। ये धीरे धीरे होता है, ऐसे थोड़ी कुंडलनी उठ गई आप आनंद में आ गया, ऐसा नहीं मीन्स अगर पहले दिन होगी तो पहले दिन क्या है कि हमारा जो मूलबंध, आपको केवल अंदर झंझनाहट, कहीं चींटी चलने जैसी होगी, कहीं ठंडक सी महसूस होगी, जैसे विक्स लगा दियो, वो भी बाद का पार्ट होता है। पहले तो चींटियां जैसी चलती है, जैसे पैर सो जाता है, उसके बाद वो चींटी सी नहीं चलती है, ऐसी रीढ़ की हड्डी में चलने लगेगी, या पैर में या हाथ में। शुरुआत में तो इतना ही होता है। अच्छा, फिर धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी में आनी शुरू होती है। फिर बहुत फेज है, मतलब 1-2 साल के बाद तो तुम्हें पता चलता है कि इसमें अब आनंद आने लगा। अच्छा। ये थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, सहज योग में इतना हम कह सकते हैं कि जो क्रिया योगियों को 5-5, 10-10 साल में नहीं मिलता, वो सहज योगी 6 महीने में उठा लेता है। इतना तो जो उन्हें नहीं मिलता 10 साल में भी, वो केवल 6 महीने के अंदर उससे आगे पहुंचता हो। क्योंकि देखो, आपने अपने डीएनए पे विश्वास किया और डीएनए अपनी कोडिंग आपको दे रहा, वो शरीर को उसी हिसाब से सेटल कर रहा। खेल सारा शरीर का है। आप इस शरीर के बिना चेतना का स्तर नहीं बढ़ा सकते, और चेतना का स्तर बढ़ाओ और ये शरीर का स्तर नीचे रह जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ऐसे ऐसे चलते हैं। और शरीर की जो कोडिंग है, शरीर की इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के पास है। तो सबसे मेन खेल इसका डीएनए, और इसमें आगे जाने के लिए सबसे पहले डर को खत्म करना पड़ता है, और ये खुद होता है। मैं कहूँ आपसे, आप डर खत्म कर लो, नहीं हो पाएगा। ईर्ष्या खत्म करनी पड़ती है, लालसा खत्म करनी पड़ी है, तृष्णा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बॉडी भी बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ेगी, और उसमें आपका गुरु आपका सहायक होता, जो आपको बहुत सारी चीज़ें दिए, बीच बीच में एक्टिविटी बताएगा, अब ऐसा करो, अब ऐसा देखा करो, ये मत सोचा करो, ये सोचा करो, ये गलत है, ये सही है। ऐसे करते 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 वो आपको आगे बढ़ा के ले जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। कि जब किसी की स्पिरिचुअल अवेकिंग हो रही होती है, तो उसे, क्या मनुष्य को अपने अंदर परिवर्तन का महसूस होता है? बिल्कुल होता है। और क्या अनुभव उसे प्राप्त होते हैं? देखिए, वो ये ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने देखेंगे कि पिछले महीने में क्या था, लेकिन अगर आप साल भर तक चल गए हैं तो आपको ये जरूर पता लगा कि साल भर में मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ।
ये लगभग हर साल आपको 180 डिग्री घुमा देगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे आप बहुत शांत होते जाएंगे, आपको गुस्सा कम आने लगेगा, आप चीज़ों पे रिएक्ट बड़े अलग तरीके से करने लगेंगे, रिएक्शंस आपके चेंज हो जाएंगे और बहुत ही शांत चित्त रहने लगेंगे। हर चीज़ में आनंद आपको आने लगेगा, आपको बाहरी चीज़ें पर दुखी नहीं करने लगेंगी। बहुत कोई अच्छी बात हो जाए, आपका बड़ी खुशी की बात होगी तो आप खुश नहीं होंगे। बहुत दुख हो जाए, कोई बहुत जवान मृत्यु हो जाए, अपने सगे की हो जाए, तो आप दुखी नहीं होंगे, मध्यम मार्ग में रहना शुरू कर देंगे। और एक अपने अंदर जिसे कहते हैं ना, दुनिया आपको पागल कहने लगेगी। और मैं तो यही कहता हूँ ये सबसे बड़ी डिग्री है आपके लिए, जिस दिन दुनिया आपको पागल कहने लगे कि ये साला पागल है, ये सुनता तो है नहीं किसी की, वो आपकी सबसे बड़ी डिग्री होती है इसमें। और ऐसी डिग्री मेरे बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है जो सीख रहे हैं। मैं तो बड़ा ताली बजाता हूँ, मैंने यार तुम तो खुश होना चाहिए, तुम डिग्री मिल गई तुम। और आगे फिर आप बस आप संसार के किसी काम नहीं आते हो, आप किसी लायक नहीं रहते हो, ना संसार आपसे कुछ ले पाएगा ना आप कुछ दे पाएगा। आप संसार को बहुत कुछ दे सकते हो लेकिन वो लेगा नहीं आपसे, क्योंकि जब इस पाथ में आते हो तो संसार मरने लगता है। बहुत से लोगों से संसार नहीं छूट पाता तो वो फंसे रह जाते हैं, वो साधना में नहीं बढ़ सकते आगे। संसार बहुत बड़ी वो है, दोनों में से एक ही चीज़ मिलती है, चाहे संसार ले लो चाहे साधना ले लो। तो जब भी मैं तो यही कहता हूँ कोई इस मार्ग पे बढ़े तो भाई पूरा या तो पूरे अपने हिस्से के दुख भोग लो, और अगर संसार में जरा भी लालसा पड़ी हुई है तो यहाँ मत आओ, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जिन जिन लोगों ने जितना जितना छोड़ा संसार को उतना वो आगे बढ़ रहे हैं। और आनंद का आलम ये होता है कि भाई साहब मैं गाने भी नहीं सुन पाता हूँ, मुझे आनंद ही नहीं आता उनमें। एक ज़माने में बड़ा शौक था मुझे गज़लों का, कव्वालियों का, मुशायरों का, मैं कुछ भी नहीं सुन पाता, उनमें आनंद ही नहीं आता। और आनंद के नाम पे क्या आ रहा है, अंदर शांति है, बस शून्यता का जो आनंद है। मैं हर साल चेंज हो रहा हूँ। अभी 4 अक्टूबर को मुझे 4 साल हुए साधना करते हुए, और गर्व से कहता हूँ कि इन 4 सालों में एक भी दिन की साधना, एक भी समय की साधना मिस नहीं हुई है। तो इतने डेडिकेशन से करने में पागल हो जाना पड़ा, साधना ही सब कुछ है, बाकी सब बाहर में जाओ। मेरे लिए आज भी कोई मुझसे कहे कि तो साधना नहीं करोगे क्योंकि नहीं तो नौकरी छूट जाएगी, मैंने कहा अभी छोड़ देते हैं, साधना पहले करेंगे। अभी छोड़ ही देते हैं नौकरी, उसके बाद करेंगे साधना। तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वो है, क्योंकि मुझे इससे सब मिला है। मैं आज भी यही मानता हूँ मेरी साधना ने मुझे सब कुछ दिया है, तो जिसने दिया है उसे कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि आज मिल गया उसमें रस, मुझे रस नहीं है अभी भी। संसार की हर चीज है मेरे पास, रस नहीं है अब मेरा उसमें, मेरा रस साधना में। जिसने ये रस बना लिया वो उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे आने वाला कितना भी खराब समय, लोग सोच रहे हैं कि बड़ा खराब समय होगा, लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, मुझे उसमें कंस्ट्रक्शन दिख रही है, मुझे उसमें डिस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ नया समाज बनेगा, नई तरह के लोग होंगे, नया रिजीम बनेगा, अच्छे लोग बनेंगे, अच्छी कॉन्शियसनेस पावर आएगी, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। मैं उसमें बहुत अच्छा देख रहा हूँ, और उसमें मैं भी मारा जाऊं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अब देखने के लिए कुछ रह नहीं गया, अब सिर्फ मृत्यु देखनी है कि मेरी मृत्यु कैसे होती है। हालांकि मुझे पता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मैंने जिंदगी अपनी जी ली, मैं बिल्कुल जी चुका हूँ, मैं बिल्कुल फुलफिल हूँ, मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब मैं सिर्फ मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी तो मैं साधना में स्टार्ट ही हुआ हूँ, अभी तो इसके चरम तक जाना, देखना कहाँ तक जाती है। अगर ये शरीर अलाव करता रहेगा तो मैं जाऊंगा बिल्कुल जहाँ तक जा सकता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ कि मैं एक साथ शरीर 4 जगह प्रकट हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं हवा में उड़ूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं पानी में चलूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं जहाँ चाहूँ वहाँ प्रकट हो जाऊँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे तेलंग स्वामी के बारे में कथा है कि उनको जेल में नहीं बंद कर सका, कोई मुझे इस कमरे में बंद कर जाए, मैं निकल के बाहर चला जाऊँ तालों से। ये सारी संभावनाएं मैं देखना चाहता हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो लगभग कितना टाइम्स में लग सकता है? ये भाई साहब इसका कोई टाइम नहीं है, टाइम फ्रेम, जिसमें जितना आगे बढ़ते जाओगे आप तरक्की ही करते जाओगे। अगर मान लो अर्थ 5D लेवल की हो गई तो जब तक मेरी चेतना 5D में, अर्थ मेरे इस बॉडी के साथ मेरी कॉन्शियसनेस को संभाल लेगी। लेकिन अगर मैं और साधना करता जाऊं और मैं 6D पे चला जाऊं तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा।
अच्छा, फिर मुझे दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ेगा जहाँ 60 है। इसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। ये तो कोई सोचे कि जी 10 साल साधना कर लें, 5 साल साधना कर लें तो हो जाए। और एक बार जिसको इसमें रस आ गया, जिसने 5 साल बढ़िया साधना कर ली हो, 4 साल बढ़िया साधना करी हो, फिर वो खुद ही नहीं छोड़ेगा। फिर वो दुनिया की हर चीज छोड़ेगा पर साधना नहीं छोड़ेगा। हाँ, और एक समय वो भी आए, मैं वो भी देखना चाहता हूँ कि जब आप बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। ये साधन से मुमकिन हाँ, है। ये भी मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ, अभी तो मैंने कदम ही रखा। अभी तो मुझे सिर्फ समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है, हम्म, लेकिन वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसके संकेत क्या है कि हम स्पिरिचुअल अवेकिंग के साइड पे चल रहे हैं, और संकेत और लक्षण क्या होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो? भाई देखो, संकेत वही जैसे मैंने बताया कि लोग आपको धुतकारना शुरू कर देंगे, अच्छा, वही। आपकी चीजें कठिन करना शुरू कर देंगे, आपको जगह जगह से ठोकरें मिलेंगी। ये और जैसे ये है कि जरूरी है कि जब हम स्पिरिचुअल अवेकिंग साइड पे चल रहे हैं तभी हो? अब ये तो बड़ा कठिन सा सवाल है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो क्योंकि तभी हो। उन लोगों के साथ भी हो रहा है पर वो इस साइड पे नहीं आ रहे हाँ, हैं। लेकिन मैं वही बताने वाला हूँ, जब ये होने लगे और आपके अंदर एक सवाल उठने लगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम क्यों कर रहे थे ये सब, जब इसका अंत यही होना है, हम्म, हम पैदा ही क्यों हुए, हमने क्या कर लिया, जब इस तरह के हम हैं कौन, हम्म, क्यों आए थे हम यहाँ, जब इन चीजों से ऐसे सवाल प्रकट होने लगे, हम्म, जब आप अपने अस्तित्व पे सवाल उठाने लगे, तब समझिए कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके साथ ये हो रहे हैं, पर वो साले मर रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। तब भी कर रहे तो हैं। वो एनपीसीज हैं, जिन्हें मैं एनपीसी बोलता हूँ, जिनके अंदर चेतना नहीं है। क्योंकि अगर चेतना होती तो उस पर चोट लगती, चोट लगती वो है। सोचता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसीलिए आया था क्या। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारी नेचर है या फिर कोई भी हो सकती है, मतलब ये फोर्स करती है, हर बंदे को फोर्स करती है अगर देखा जाए तो इस साइड पे आने चेतना के लिए, वालों को चेतना वालों को। देखो, ये एक गेम है हम्म, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा वीडियो गेम एक तरह से है। हम्म, इसमें खेल क्या है, जितनी चेतनाएं इस पृथ्वी पे है उनको उठाने का खेल है इसमें। उनको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे एनपीसीज हैं, हम्म, और वो उनके आसपास एक समाज की गणना गठन गठन करते हैं। बहुत से ऐसे एनपीसीज होते हैं जिनका आपसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ इस मैट्रिक्स को बनाते हैं। हम्म, बहुत से जैसे पूजा पाठ करते हुए देखोगे आप, हम्म, मस्जिदों में जाते हुए देखोगे, चर्चों में जाते हुए करेंगे, यीशु मसीह सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है, कोई कहेगा कृष्ण ही सब कुछ है। हम्म, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हो रही है। बहुत से लोगों का जी हम तो हॉर्लिक्स पिलाते हैं अपने बच्चों को, बढ़िया हुआ है। ये सारा, और कुछ लोग एनपीसीज आपकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। वो आपका माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। वो सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, वो आपको स्ट्राइक मारते रहेंगे, जीवन में आपको चैन से नहीं रहने देंगे। वो भी आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आप उनसे हटो हम्म, और स्पिरिचुअल साइड पर काम करना शुरू करो। और मैंने ये भी देखा है कि जब एनपीसीज का काम आपकी जिंदगी में खत्म हो जाता है, यानी कि आप डिटैच हो गए और आपने कहा भैया अब तू जान तेरा काम जा, अब जब वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह से डिटैच हो गए, या तो वो एनपीसी करेक्टर आपकी लाइफ से इतना दूर चला जाएगा कि आपकी उससे कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, ना आपको कोई विचार, आपकी कोई सूचना मिलेगी, ना उसकी आपको, ना आपकी उसको, या फिर वो मर जाएगा। क्योंकि उसका काम ही इतना था कि आपको ठोक पीट के इस लाइन पे लाने का काम था। बस। एक इसमें सपोर्टिव करेक्टर होते हैं, वो ऊंची चेतनाएं होती हैं, लेकिन वो यहाँ आके कोई साधना वादना नहीं करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करते रहेंगे साधना करने के लिए। जैसे मेरे पास बहुत सी लेडीज हैं, उनके हस्बैंड उनको पैसे भी देते हैं, साधना करने के लिए रोकते भी नहीं है, करते भी नहीं है खुद। और वो लेडीज खुद भी एक तो ये कहती है कि मुझे कभी कभी तो लगता है 5D का ही आदमी है, इसकी ज्ञान तो सब बहुत है, करता कुछ नहीं करते पर, कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन उसको सपोर्ट करता, कर तू कर, हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक आप खुद करेक्टर हो जो खुद चेतना, जिसको बढ़ना है। तो ये सारा प्ले जो है वो इसी खेल का है। जैसे ही आपका एनपीसी से कनेक्शन खत्म हुआ, जैसे ही आप उसको डिटैच मारे पूरी तरह से और आपके जीवन में उसकी कोई महत्ता नहीं रही, वो एक आध बार और चोंच मारे लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ, तो या तो वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा, और अगर वो दूर नहीं जा सकता हो तो फिर वो गारंटी से मर जाएगा।
वो करेक्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी गठन ही इसलिए हुआ था कि आपको वो तोड़े थोड़े यहाँ तक लाने के लिए। मतलब आपको आपकी उस चेतना को झंझोड़ना चाहिए उसे बस। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्रेजेंट प्लानट में भेजा तो है मजे करने के लिए थोड़ी भेजा है, हाँ, आपको भेजा है अपने को ग्रो करने के ग्रो लिए। करने के लिए। तो उसके लिए सारी सिचुएशन यहाँ गठित है पहले से ही, कि तू वहां पैदा होगा, साले तेरे को ये डंडा करेंगे और तू अब समझ इसको। ठीक है। और अगर तुम बहुत नहीं समझोगे तो इसी मरने जीने में तुम मर जाओगे, फिर दोबारा दूसरी बॉडी में आओगे कि साले यहाँ नहीं मान भाई, अभी से दूसरी बॉडी में भेजो। ठीक है, अब जैसे अभी यही क्वेश्चन वैसे हमने बात कर चुके हैं, पर एक क्वेश्चन ये भी था कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती है तो हमें उस टाइम पे मेंटल और जो हमारा फिजिकल और जो हमारे भावात्मक जो वो होते हैं कि इमोशनल जो भी प्रभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, ये तो मैं बता चुका बता हूँ चुके सारा, हैं इस कि पे। आपको हर तरह से हम्म। तोड़ा जाता है। और जिस समय आप फुल डिटैचमेंट पे आ जाते हो, फुल सरेंडर पे आ जाते हो, उसके बाद आप देखेंगे आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी खत्म होने लगेंगे, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे, आपको पूरी सुख सुविधाएं भी। ये भी एक अदर टेस्ट होता है फिर, अच्छा। वो पूरी फाइनेंसेस आपको दिए जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं। अब देखेंगे कि अब ये फिर संसार में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा, वहां पे भी एक टेस्ट ये है। सारा फिर टेस्ट ही चलते रहते हम्म। हैं आगे तक। मतलब अभी भी आप किसी लेवल पे संतुष्ट नहीं हो सकते इसमें, वो टेस्ट ही मारते रहेंगे। एक लेवल एक आएगा, जैसे कि अभी अगर मैं बुद्धों की बात भाषा में बात करूं तो उसमें दो करेक्टर हैं, एक बोधिसत्व है, एक बुद्ध है। हम्म। बोधिसत्व वो कहते हैं कि जो अपने बुद्ध होने की राह को अवरुद्ध करके लोगों को साथ लाता है कि तुम भी बुद्ध बनो, हम्म। उनको सिखाता है, यानी जो टीचर होता है, हम्म। जिसे बुद्ध की भाषा में, पाली भाषा में शास्ता कहते हैं। हाँ। जो शास्ता बनता है वो बोधिसत्व है। तो जब वो बोधिसत्व होता है तो अलग जिंदगी होती है, तब तक उसके टेस्ट भी चलते रहेंगे बराबर, ईगोज भी डाली जाएंगी, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स भी आएंगे कि उसे ईगो आ जाए सब। फिर वो उनको काउंटर करता जाएगा, उनसे सीखेगा, उनको संभालेगा। एक होता है फिर बुद्ध, हम्म। जो बुद्ध, अब वो बोधिसत्व से हट गया, अब वो सिखा नहीं रहा, अब वो कह रहा है भाई अब मुझे करने दो जिसके लिए मैं आया था, अब मैंने जितना देना था तुमको। वो क्या करता है, वो अपने जैसे कुछ टीचर्स क्रिएट करता है। हम्म। तो वो कुछ और बोधिसत्व जब उसे दिख जाते हैं कि दीज आर परफेक्ट बोधिसत्व, अब मैं इनके ऊपर छोड़ के अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ, तब उन्हें छोड़ के वो बुद्धत्व पे चला जाता है। फिर वो शून्य हो जाता है, फिर उसकी कोई टेस्ट नहीं होते, हम्म। क्योंकि अब उसे कुछ चाहिए भी नहीं। और उसे उस समय तक शायद है कि शरीर में उतनी चीजें बनने लगे कि भाई उसको खाने की जरूरत ना हो, तो वो फिर घर में रहे या जंगल चला जाए। उसका मोस्टली तो प्रिफर करेगा कि बाहर ही चला जाएगी जहाँ उसका कोई कनेक्ट ही ना हो किसी चीज से। तो फिर वो बुद्धत्व की तरफ जाता है, फिर वो लास्ट जो है बुद्ध है। लेकिन अब नहीं कह सकते, वो भी परिकल्पना बुद्ध के समय की थी। अब नहीं कह सकते कि अगर अर्थ 5D में मूव करेगी तो क्या, क्योंकि समाज उसी की तरह का होगा, तो हो सकता है फिर वो समाज में घुलने मिलने लगे, उसे जंगल में ना जाना पड़े। लेकिन ये अभी आगे आने वाले 20 साल बताएंगे, कम से कम 2050 तक पता चलेगा कि खेल क्या होगा। क्या होगा। ठीक है, अब एक हमारा क्वेश्चन है, लास्ट का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि हमारी जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता में क्या फर्क है और क्या दोनों जागरण का हिस्सा होते हैं। धार्मिकता देखिए, वैसे तो अभी सबसे मैंने ये- शुरू में ही बोल दिया था धार्मिकता और हम्म। आध्यात्मिकता क्या होती है, लेकिन मैं लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने कहा कि क्या दोनों ही जागरण से संबंध है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को देखूं तो हाँ, जागरण से दोनों का संबंध है। जब धार्मिकता में आपको भक्ति का भाव मिलता है, हम्म। किसी पे श्रद्धा करने का भाव मिलता है, कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं है, मतलब उसका भी अपने आप में एक इम्पैक्ट आता है। जैसे मैंने कृष्ण की भक्ति की, शिव की भक्ति की, तो भक्ति का मैं कभी डर के मारे मंदिर इसलिए नहीं गया कि मैं, हालांकि उसमें एक दो बार तो मैंने एक दो चीजें की कि इससे मुझे कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा, किसी ने बता दिया तो मैंने कर लिया, लेकिन भगवान में मेरी जो श्रद्धा थी उसके पीछे कोई लालच नहीं था। तो वो जो श्रद्धा डेवलप हुई, असली चीज है भक्ति नहीं, श्रद्धा। वो श्रद्धा आपको, अब जैसे मैं बताया ना, मैंने साधना इसलिए शुरू की कि मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने थे, तो वो लेवल की श्रद्धा। अब आप इस लाइन में आ जाएं कैसे ही, अगर मेरे पास वो उद्देश्य ना होता कि मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने, तो शायद मैं साधना नहीं करता। क्यों करता? पर सर, जैसे अगर देखा जाए, आपने तो उस लेवल का विश्वास किया, हाँ,
है ना। हाँ। पर अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे लोगों को विश्वास कम, पर लोग हवा में ज्यादा रहते हैं एक कि तो लोगों में राम नाम शोबाजी बहुत जपते है, रहो। हाँ, शोबाजी ज्यादा है। जैसे शोबाजी आपने देखा हो आजकल लोग कंडियों में कृष्ण भगवान लेके चल लेके रहे चल हैं, लेते एक वो बड़े वाले तो गोदी में ही हैं। दबा के चलते हैं। मतलब दिखाने के पीछे लिए अभी वो। आया था, पता नहीं कहाँ की, मत कहाँ की थी लेडीज, वो उन्होंने भगवान जी को पाल रखा, उनका एडमिशन करा रखा बाकायदा वही। प्ले स्कूल में। तो तो पहली बात तो ये भाव ही गलत है कि आप भगवान को पाल सकते हो, हम्म, भगवान आपको पालता। दूसरी बात, ईगो बहुत है लोगों को दिखाने की कि हम कृष्ण भक्त हैं या हम हाँ, राम भक्त हैं। और जितने ये ठेले निकल रहे हैं और दुनिया भर की कहानी हो रही है, ये सब ईगो ही तो हो रहा है। वही। तो तो इससे। लोग दिखावा ज्यादा हाँ। करते हैं, जो असली करने वाले तो चुपचाप अपना भगवान की अपना पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ही सत्य हो गया, कृष्ण ही सत्य हो गया, राम ही। अब क्या किया आपने, पूरे आप जीवन में आपने लगा दिया उसके आगे धूप बत्ती करते हुए, क्या मिला आपको? वही। वो कृष्ण की तरफ जाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूँ चलो मत मत मानो ना कि कुछ निर्गुण परमात्मा कुछ होता है। मान लो कृष्ण को ही मान लो, राम को ही मान लो। इतना प्रयास तो करो कि उसके दर्शन हो जाए, अगर वो है। हाँ। क्योंकि मेरे लिए वो था, मैं उसके दर्शन हुआ, धीरे धीरे वो गायब हो गया। हम्म। वो मेरे ही विचारों में से कैसे स्वयं गायब हो गया और कहाँ, फिर मैं परमात्मा की तरफ आया। फिर मुझे लगता था कि परमात्मा भी कोई बाहर की वस्तु है, हम्म। उसके भी दर्शन होंगे। तो अब मैं परमात्मा के पीछे पड़ गया। धीरे धीरे वो परमात्मा भी गायब होके पता चला कि तो सब अंदर ही है। और फिर जब आप कबीर को सुनोगे तो आपको पता चलेगा वो भी तो यही बता रहा। हम्म। जब कबीर कहता है कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी, मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी। वो राम भजन क्यों छोड़ रहा है? उसका गहरे अर्थ यही है कि राम तुम्हारे अंदर ही, तुम ही तो राम हो। अच्छा हुआ ये आडंबर छूट गए मेरे से, मेरे माला छूट गई, काम खत्म हो गया। पर अगर देखा जाए कोई धार्मिक अगर साइड पे जा रहा है तो उसका एक शक्ति उसकी बढ़ रही है कि उसकी विश्वास करने की जो ताकत है वो बढ़ रही अगर है। तुम वास्तव में परमात्मा मतलब ईश्वर में किसी भी रूप में, हाँ, अगर चाहे हम हनुमान राम विश्वास कर रहे हैं। कृष्ण, तुम विश्वास कर रहे हो, वो श्रद्धा, हम्म। भक्ति नहीं। भक्ति तो अंधी नहीं, होती है। एक श्रद्धा और श्रद्धा। विश्वास अगर हाँ। तुम्हारा है, फिर तुम में इतनी उमंग जाग जाए कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इसी जीवन में इसके दर्शन करने दर्शन। हैं। वो लेवल का आपका वो हो उसमें विश्वास। जैसे मैंने, मेरे को तो, मैं खत्म हो चुका था, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था भाई, मैं पाताल में था, मेरे पास कर्जे थे। मैंने कहा अब कुछ नहीं रह गया, अब जीवन में बस अब एक ही इच्छा है, मैं भगवान के दर्शन कर लूं। इनके चरणों के दर्शन भी यदि मुझे हो गए तो बस फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा, ये मेरी इच्छा थी। और मैं वही लेके करेंगे, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ यही करना है। और इतना पता था कि इतना वो 500 रुपये रोज की इनकम हो रही थी, मैंने कि इसमें घर आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस उसी में ढल गया था। और उसके बाद तुम्हारे सामने, तुमने तो खैर सब भरा पूरा देखा है। एसी चल रहे हैं घर में, सब पर्दे वर्दे लग गए, कुछ नहीं था यहाँ पे, ये पुताई भी नहीं हो रखी थी इसकी। यहाँ पे एक टेबल डाल के मैं बैठा करता था, ये कुछ भी कल अलमारी उलमारी कुछ भी नहीं थी, सब बनवाया। कहाँ से पैसा आया? सब ऐसे ही आया, अब लगा। तो पूरा आनंद दिया, लेकिन इसे भी मैं टेस्ट ही मानता हूँ। हालांकि मैं इसकी तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि मेरे को अब इससे कोई लालच नहीं बचा। और ये आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा तभी आता है। तो मुझे जरूरत नहीं है, आ रहा है, लेकिन मैं इसमें अब फंस नहीं रहा हूँ, और अच्छा है नहीं फंस रहा हूँ। अब उसने मुझे टेस्ट समझ के दिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिया है, मुझे नहीं पता। जो कुदरत दे रही है मैं सहज स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं चिपकता किसी से भी नहीं हूँ। पैसा है, ये सब ऐसा। मैं तो आज भी जमीन पे सोता हूँ, आप देख रहे हो पीछे मच्छरदानी लगी, यहीं लगाता हूँ। ना कोई गद्दा ना कुछ, एक चादर बिछाता हूँ, सो जाता हूँ। क्योंकि मैं गद्दे पे सो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि शरीर इतना हीट करता है, गद्दे में से और हीट आती है, फिर वापस मैं तो बिल्कुल जल जाता हूँ। मैं फर्श पे जलने लगता हूँ। मुझे कई बार ये रात होता को, है अगर मानो कुंडली उठ रही है, जो जो ध्यान में आते हैं कुंडली भी उठती है, तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में, फिर बंदा काम कैसे करता है। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुंडलनी जिसकी चालू हो जाए, फिर शारीरिक क्षमता उसकी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब ये हमेशा के लिए क्षीण होती है पता नहीं, लेकिन मैं जब से कर रहा हूँ, 4 साल मेरे पूरे हो गए, ये मैं कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकता हूँ।
और लेकिन रास्ते फिर वैसे ही बनते जा रहे हैं। मेरा रेस्टोरेंट का काम था, रेस्टोरेंट में मैं खुद ही बना रहा था, तो मेरे से फ्राई पैन भी उठना बंद हो गया था। इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ये, और जब कुंडलनी चलती है तो मेरे जो 2 फोम के तकिए ना, ये रात को मैं एक हाथ से ऐसे उठा के दूसरी तरफ नहीं रख सकता हूँ, इतनी भी जान नहीं रहती है। अच्छा, फिर क्या होता है फिर बॉडी? बस बॉडी में ऐसे समझो एक एक जोड़ पूरा दर्द करता है, उठता नहीं है, बहुत बुरा हाल रहता है। शारीरिक रूप से मैं कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ा, मेरी नौकरी लगी। फिर नौकरी में क्या था कि हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था। मैं मेरे हिसाब से 2 या 3 हफ्ते गया हूँगा, फिर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद फिर 2 साल 1.5 साल ऐसे ही चलता रहा। जब उन्होंने डंडा करना शुरू करा कि भाई अब ऑफिस आना ही पड़ेगा, मैंने रिज़ाइन मार दिया, क्योंकि मेरे बस की नहीं था। और फिर अंदर से एक गाइडेंस भी आती है, अंदर से गाइडेंस आई कि नौकरी छोड़ दो। तो हालांकि उस समय मेरे सारे लोन्स तो चुक गए थे, एक बैंक का बचा था, लेकिन मुझे पता था कि आई कैन सर्वाइव। नीचे किराए विराए पे मेरी चीज़ें चढ़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने दिल की आवाज़ सुनी। मैंने कहा भाई देखो, कुंडलनी तो मुझे छोड़नी नहीं है, अपन नौकरी छोड़ सकते हैं, और वहाँ से गाइडेंस मिल गई है तो छोड़ देते हैं। मैंने नौकरी छोड़ दी, रिज़ाइन मार दिया। तो फिर उन्होंने वो किया मेरे साथ कि क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे बस की नहीं है, मेरे शरीर से नहीं हो पाएगा मैं वहाँ तक आ पाऊँ, तो इसलिए बेटर है मैं छोड़ देता हूँ। फिर क्लाइंट ने कहा कि नहीं, इस लड़के को आप कैसे भी रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं। मैं ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। पैसे भी बढ़ गए पैसे भी बढ़े, और नौकरी भी मतलब एक्सटेंड हो गई, अभी तक हो रही है। अब जिस दिन भी कोई डंडा करें मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है अब, जैसे मेरा उसका जो मैं सिखा रहा हूँ, उससे भी मेरी इनकम ठीक ठाक हो गई है, ऐसी हो गई कि मैं अपना घर चला सकता हूँ उससे। तो अब तो बिल्कुल भी कोई परेशानी है ही नहीं, कभी भी। अब जब तक चल रही है, अब ऐसा भी नहीं है कि नौकरी नहीं करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि करनी है। जब तक वो परमात्मा चाहता है, जब तक ये यूनिवर्स चाहता है, मेरे गाइड चाहते हैं कि नौकरी हो, तब तक सरेंडर है। जिस दिन पीछे से आगे कि अब छोड़ दो, उसी दिन छोड़ देंगे। लेकिन विश्वास उस पर था तो सारी चीजें वैसी वैसी होती है, लेकिन शारीरिक रूप से बेकार हो चुका हूं। कब तक? सभी के साथ हो सकता है हाँ, ऐसा? सभी के साथ होता है। मेरे जितने सीख रहे हैं सभी के साथ हो रहा है। घर में मेरी वाइफ कर रही है, वो उसकी भी शरीर बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहा है, तो अब बहुत सारा लोड हमने बच्चों पर ट्रांसफर किया है, छोटी मोटी चीजों के लिए, जैसे झाड़ू पोछा, थोड़ा हाथ बटाने के लिए। उससे भी नहीं हो, थक जाती है, इसमें थकावट बहुत होने, क्योंकि शरीर अपने आप को रिवाइव कर रहा है, एक तरह से मेटामॉर्फोसिस चल रहा है। आपने देखा होगा जैसे कोकून जब तितली बनता है, एक लार्वा जब तितली बनता है, तो वो शायद 2-3 महीने के लिए ऐसे फेस में जाता है जहां वो बिल्कुल भूखा रहता है, और उसके अंदर पंख बन रहे होते हैं, तो दर्द हो रहे होंगे उसके शरीर में। तो ऐसे दर्द होते हैं। तो ये हमारा दूसरा जन्म हो रहा है एक तरह से। ये शरीर अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है एक तरह से। अब ये कितने दिन में कर पाएगा? देखो 4 साल तक अभी तक तो मुझे छुट्टी मिली नहीं है। देखो कंठ तक आते समय तो सिर्फ इतना था कि साधना में प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद साधना खत्म हुई, अपन शरीर रिलैक्स। लेकिन फिर भी अगर मेहनत का कोई काम, जैसे फावला 2 बार चला लिया तो तीसरा फावला नहीं चलता था। अगर हुआ तो फिर क्या होगा? मतलब अगर चलाते हैं ऐसा मेहनत का काम करते हैं, एकदम से बिल्कुल सिर में एकदम बहुत वाइब्रेशन आ जानी, और सांस फूल जाना, पसीना आने लगना, और ग्रिप छूटने लगना, वो ग्रिप ही नहीं बनेगी। अच्छा। और बिल्कुल ये हालत हो जानी, और बस जाके लेट जाओ, ये मेरे बस की नहीं है, ये वाली हालत। तो शरीर कोई काम नहीं करने देता है। अब ये क्यों नहीं करने देता है, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन शरीर किसी काम का नहीं करता है। लेकिन अगर आपका भरोसा अपनी कुंडलनी पे, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, ये भी सब मैं तो समझता हूँ द पार्ट ऑफ अ टेस्ट, तो वो वैसे ही आपको रूट मिल जाते हैं सारे। मुझे कोई कमाई धमाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर मेरा अब भी खत्म है, मैं कोई मेहनत नहीं कर सकता। मैं बस इसी कमरे में बंद होकर रह गया हूँ, मेरा बाहर जाने को मन नहीं करता, किसी से मिलने को मन नहीं करता। रिश्तेदार मैंने सब मना कर दिए, भाई मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। कोई मेरे पास आ भी जाए मेरे घर में तो वो वाइफ उधर लेके मैं वहाँ जाऊँ, मेरे बस की नहीं है इनसे। बस राम नाम शाम शाम करने चला जाता हूँ कि आप कैसे हो, ठीक हो जी, बस ऐसा ना लगे किसी को कि हमसे मिलने भी नहीं आए। पहली बात तो कोई आता नहीं है, और मैं खुश हूँ कि कोई नहीं आता। कोई कभी 6 महीने में एक बार आ भी जाए तो बस नमस्ते हो, दुआ सलाम हुई, अब मैं अपने कमरे में, जय राम जी।
और मेरा यही यही मेरी गृहस्थी है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा कर्म क्षेत्र है। तो मैं इससे बाहर कभी जाता नहीं, जाने की इच्छा भी नहीं करता। लेकिन हाँ, शारीरिक कष्ट होते हैं इसमें, शरीर से आप किसी लायक नहीं बचते। अभी 4 साल में तो मैं नहीं, अभी बस 2 हफ्ते पहले 3-4 दिन के लिए ऐसा हुआ था कि साधना में कुंडलनी चल रही थी, बाकी एनर्जी फ्लो बिल्कुल बंद था, तो मेरे शरीर के सारे दर्द खत्म हो गए थे। जैसे मुझे खाना खाते समय टेस्ट नहीं आ रहा था, तो खाना भी टेस्टी लग रहा था, मैंने खाना मन से खाया भी, और मैं वाइफ से कह भी रहा था कि देखो अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा ही रहे तो शरीर तो कितना अच्छा लगे। हो सकता है ये किसी स्टेज पे मुझे वापस मिल जाए ऐसा शरीर, और फिर सब कुछ हो जाए, क्योंकि अभी एक फेज चल रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। कंठ चक्र के ऊपर उठते ही फिर चीजें ये मतलब शरीर पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अच्छा। उससे पहले क्या होता है कि बॉडी में दर्द साधना के समय होता है, फिर साधना करने के बाद आप लाइट हो जाते हो। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, अच्छा, नॉर्मल काम कर अगर लोगे, कोई बंदा डेली का मानो जिम वगैरह कर रहा है और फिर वो जिम साधना नहीं कर कर रहा पाओगे, जिम है तो बंद हो जाएगा अपने आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, मेहनत का कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाओगे, हो पाएगा। जिम सब बंद करा देगी। अच्छा, लाइट लाइट चीजें तो कर सकते हो, बस एक्सरसाइज, हैवी जिम नहीं कर पाओगे, हैवी नहीं कर पाएगा। दौड़ नहीं पाओगे ज्यादा, दौड़ते ही सिर में चढ़ जाएगी, हाँफने लगोगे, रुक जाओगे, पसीना आ जाएगा, बैठ जाओगे। मीन्स बॉडी को ज्यादा पेन नहीं कर सकते, बॉडी ऐसी हो जाएगी फिर खुद से ही बस हो रहा है ऐसा बन, देखो मुझे तो बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि पुराने लोगों ने कॉन्सेप्ट इसीलिए चलाया होगा ये गुरु वाला, कि भैया जाके जंगलों में पड़ जाओ, 2-3 चेले चपाटे और ले भाई चल तू यहाँ मालिश कर, तू यहाँ मालिश कर। अब भैया हम ग्रस्त में फंसे हुए हैं, अब बीवी की भी वही हालत चल रही है, तो कहे, भैया मेरी कोई मालिश कर दो यहाँ, ये वाली हालत, पूरे शरीर में दर्द रहता है भाई, बहुत बुरा हाल रहता है। लेकिन जब कुंडली नहीं होती है, जैसे पिछले 2 पॉडकास्ट मेरे बड़े मेरी बहुत हालत खराब थी। एक में तो शुरुआत में देखो तो मेरा चेहरा भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर बाद में मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन आज जैसे कल की मैंने अपनी मीट करी, वो मेरी सही हुई, नहीं तो 2 हफ्ते से मीट भी मेरी बड़ी प्रॉब्लम में हो रही हैं। पर बस सर पे कपड़ा बांध के आंख बंद करके मीट कर रहा हूँ, और आज मैं ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एनर्जी नहीं चल रही है, अभी भी बेल्ट इसीलिए बांधी हुई है कि जैसे ही कमर नीचे से टेढ़ी हो रही है वो द पेन बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी ऊपर को चल रही है बराबर। अब उस एनर्जी पे कोई इस तरह से हाथ फेरता है तो बड़ा रिलैक्स होता है। जैसे सुबह मैंने वाइफ में, मैं थोड़ी देर मेरे कमर पे हाथ फेर दे, तो मैंने कहा भाई बीच में से ऊपर को ऐसे करो, तो लगता है कोई करंट जैसी चीज ऊपर को जा रही है। उस समय बड़ा रिलैक्स होता है उसमें पेन में, कि कोई चीज हाथ से उसको धकेल रही है कि एनर्जी ऊपर चली जाए। हाँ, अगर देखा जाए तो फिर तो अलग ही देखो ये लेवल डराने वाली स्थिति नहीं है, जब आप इन स्थितियों में आ जाओगे तो आपको ये सब अच्छा लगने लाइफ लगेगा। साइकिल फिर ऐसा हो जाएगा। अब अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो तो मैं करूँ क्यों, जब मुझे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है ना मुझे आनंद कितना मिल रहा है, हाँ। इन कष्टों के आगे वो आनंद बहुत ज्यादा है, मुझे मस्ती है ना। अब जो विचार शून्यता है, बिना मतलब के कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जमाने में कुछ भी होता रहो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपन मस्त है। अपने को बिल्कुल गोल क्लियर है अपना कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बस। अब तो ये देख रहे हैं कि कब क्या मिलेगा। अब तो ये 4 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो गया, अगले 4 अक्टूबर तक मैं कहाँ आऊँगा, मेरे पास क्या नया ज्ञान होगा, क्योंकि इस साल में मेरे को इतना पेला गया है ज्ञान, इतना दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे जो डर तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन अब मतलब चीज़ें दिखने लगी हैं कि व्हाट इज़ एजेंडा 2030। कभी उस पर भी वीडियो करूँगा कि एग्जैक्टली वो क्या है, मुझे वो समझ में आया कि एग्जैक्टली 2030 एजेंडा क्या है। वो कुछ ख़राब नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, वो होना ही है। और एक बहुत बड़ा नरसंहार होना है, बहुत लोग मारे जाने हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 50% जनसंख्या से कम रह जाएगी। कितनी कम रह जाएगी, मतलब क्या 60% मर जाएंगे, कि 70 मर जाएंगे, कि 75 मर जाएंगे, लेकिन 50 से ऊपर ही मरेंगे। 50 तो मतलब अगर आज 800 करोड़ है तो 400 करोड़ तो साफ होने ही होने हैं हर हाल में। उसके नीचे कितने जाएंगे वो ईश्वर जाने। लेकिन कोई डर नहीं है, मेरा बच्चे मर सकते हैं, वाइफ मर सकती है, मैं मर सकता हूँ, कोई डर नहीं है किसी चीज का, सब मस्त है, जो होगा देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आज आंसर मिले हैं,
बाकी आप कुछ कहना चाहें तो ऑडियंस को। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, देखिए मेरा यूट्यूब से कोई पैसा कमाने का वो नहीं है। जो सीखने आता है उससे मैं पैसा लेता हूँ, वो फ्री नहीं है। लेकिन बस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप भी जाग जाओ और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि मेरे एक प्लेलिस्ट है साधना कैसे करें, उसमें वीडियो दिया हुआ है, उसे सुन करके आप साधना स्टार्ट कर सकते हो। फिर किसी लेवल पे आपको लगे कि अब हमें गुरु की आवश्यकता है, तब आ जाना। कम से कम समय तो व्यर्थ मत करो कि 1000 रुपये नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे। और अगले हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते 20 तारीख को हमारा क्यू एन ए सेशन है। आपके जो भी सवाल हों उसमें आप मतलब ये जो कमिंग संडे है इसमें 4 बजे जुड़ करके यूट्यूब पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये मैं हर महीने करूँगा, सवाल पूछने वाला। तो जो लोग पैसा नहीं दे सकते और साधना कर रहे हैं वो अपने सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा, आपके जो सवाल हैं वो भेजा करें तो उससे हमें कंटेंट मिलता है बनाने के लिए। बहुत से लोग हैं जो सिखा रहे हैं, पता नहीं उनके पास, मैं इतना अभागा क्यों कि मेरे पास ऐसे लोग ही नहीं है जो सवाल पूछते हैं। उनको इतने अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं, हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं है। जो ग्रुप वाले हैं वो भी नहीं पूछते, पता नहीं क्यों। और मैं तो कहता हूँ जिसके सवाल ख़त्म हो गए उसकी यात्रा रुकी हुई है। बाकी आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और कमेंट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।